पाउडर स्वाद जिंदगी का। हर साल तुलसी विवाह का पर्व मनाया जाता है। मान्यता है कि इस दिन सालिग्राम के रूप में भगवान विष्णु और देवी तुलसी का विवाह हुआ था। पंचांग के अनुसार 13 नवंबर को तुलसी विवाह मनाया जाएगा। चलिए अब जानते हैं कि तुलसी विवाह का शुभ मुहूर्त क्या है। तुलसी विवाह की पूजा विधि, मंत्र और महत्व के बारे में भी आपको इस वीडियो में जानकारी देते हैं। पंचांग के अनुसार इस साल कार्तिक शुक्ल द्वादशी तिथि का शुभारंभ 13 नवंबर मंगलवार को शाम 4:04 से हो रहा है। इस तिथि का समापन 13 नवंबर बुधवार को दोपहर 1:01 पर हो रहा है। उदया तिथि की गणना के अनुसार 13 नवंबर को तुलसी विवाह मनाया जाएगा। तुलसी विवाह के लिए एक चौकी पर आसन बिछाकर तुलसी और शालिग्राम की मूर्ति स्थापित करें। माता तुलसी और भगवान शालिग्राम को धूप, दीप, वस्त्र, माला, फूल चढ़ाएं। उसके बाद माता तुलसी को श्रृंगार के सामान और लाल चुनरी चढ़ाएं। पूजा के बाद तुलसी मंगलाकाष्ट का पाठ करें। उसके बाद हाथ में आसन सहित शालिग्राम को लेकर तुलसी के साथ 7 फेरे लें। फेरे होने के बाद भगवान विष्णु और तुलसी की आरती करें। पौराणिक कथा के अनुसार जालंधर की पत्नी का नाम वृंदा था। वो भगवान विष्णु की एक भक्त थी। उसके पति ने आतंक मचा रखा था, जिसकी वजह से सभी देवी देवता परेशान हो गए। देवी देवताओं ने भगवान से कहा कि वृंदा के सतीत्व को ही नष्ट करने के बाद ही जालंधर को हराया जा सकता है। इसके लिए श्री हरि ने जालंधर का रूप लिया और वृंदा के पतिव्रता धर्म को खंडित कर दिया, जिसकी वजह से जालंधर की सभी तरह की शक्तियां नष्ट हो गई और भगवान शिव ने उसे मार दिया। जब इस बात का पता वृंदा को चला तो उसने श्राप दिया। उन्होंने प्रभु को पत्थर बनने का श्राप दे दिया। ऐसा देख धन की देवी माँ लक्ष्मी बेहद दुखी हुई और उन्होंने वृंदा से कहा कि वो अपना श्राप वापस ले ले। इसके बाद वृंदा ने भगवान विष्णु को श्राप से मुक्त कर दिया। इसके बाद वृंदा ने खुद आत्मदाह कर लिया। जिस स्थान पर वृंदा भस्म हुई उस स्थान पर एक पौधा उगाया। भगवान विष्णु ने इस पौधे को तुलसी नाम दिया। भगवान विष्णु ने कहा कि उनके स्वरूप को तुलसी के साथ ही पूजा जाएगा। इसी वजह से देवउठनी एकादशी के दिन शालिग्राम का विवाह तुलसी से होता है। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। ब्रॉट टू यू बाय मीठी भोग मोरिंगा पाउडर स्वाद जिंदगी का। हर साल तुलसी विवाह का पर्व मनाया जाता है। मान्यता है कि इस दिन शालिग्राम के रूप में भगवान विष्णु और देवी तुलसी का विवाह हुआ था। पंचांग के अनुसार 13 नवंबर को तुलसी विवाह मनाया जाएगा। चलिए अब जानते हैं कि तुलसी विवाह का शुभ मुहूर्त क्या है। तुलसी विवाह की पूजा विधि, मंत्र और महत्व के बारे में भी आपको इस वीडियो में जानकारी देते हैं। पंचांग के अनुसार इस साल कार्तिक शुक्ल द्वादशी तिथि का शुभारंभ 13 नवंबर मंगलवार को शाम 4:04 से हो रहा है। इस तिथि का समापन 13 नवंबर बुधवार को दोपहर 1:01 पर हो रहा है। उदया तिथि की गणना के अनुसार 13 नवंबर को तुलसी विवाह मनाया जाएगा। तुलसी विवाह के लिए एक चौकी पर आसन बिछाकर तुलसी और शालिग्राम की मूर्ति स्थापित करें। माता तुलसी और भगवान शालिग्राम को धूप, दीप, वस्त्र, माला, फूल चढ़ाएं। उसके बाद माता तुलसी को श्रृंगार के सामान और लाल चुनरी चढ़ाएं। पूजा के बाद तुलसी मंगलाकाष्ट का पाठ करें। उसके बाद हाथ में आसन सहित शालिग्राम को लेकर तुलसी के साथ 7 फेरे लें। फेरे होने के बाद भगवान विष्णु और तुलसी की आरती करें। पौराणिक कथा के अनुसार जालंधर की पत्नी का नाम वृंदा था। वो भगवान विष्णु की एक भक्त थी। उसके पति ने आतंक मचा रखा था, जिसकी वजह से सभी देवी देवता परेशान हो गए। देवी देवताओं ने भगवान से कहा कि वृंदा के सतीत्व को ही नष्ट करने के बाद ही जालंधर को हराया जा सकता है। इसके लिए श्री हरि ने जालंधर का रूप लिया और वृंदा के
पतिव्रता धर्म को खंडित कर दिया, जिसकी वजह से जालंधर की सभी तरह की शक्तियां नष्ट हो गई और भगवान शिव ने उसे मार दिया। जब इस बात का पता वृंदा को चला तो उसने श्राप दिया। उन्होंने प्रभु को पत्थर बनने का श्राप दे दिया। ऐसा देख धन की देवी माँ लक्ष्मी बेहद दुखी हुई और उन्होंने वृंदा से कहा कि वो अपना श्राप वापस ले ले। इसके बाद वृंदा ने भगवान विष्णु को श्राप से मुक्त कर दिया। इसके बाद वृंदा ने खुद आत्मदाह कर लिया। जिस स्थान पर वृंदा भस्म हुई उस स्थान पर एक पौधा उगाया। भगवान विष्णु ने इस पौधे को तुलसी नाम दिया। भगवान विष्णु ने कहा कि उनके स्वरूप को तुलसी के साथ ही पूजा जाएगा। इसी वजह से देवउठनी एकादशी के दिन शालिग्राम का विवाह तुलसी से होता है। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। ब्रॉट टू यू बाय मीठी भोग मोरिंगा पाउडर, स्वाद जिंदगी का। हर साल तुलसी विवाह का पर्व मनाया जाता है। मान्यता है कि इस दिन सालिग्राम के रूप में भगवान विष्णु और देवी तुलसी का विवाह हुआ था। पंचांग के अनुसार 13 नवंबर को तुलसी विवाह मनाया जाएगा। चलिए अब जानते हैं कि तुलसी विवाह का शुभ मुहूर्त क्या है। तुलसी विवाह की पूजा, विधि, मंत्र और महत्व के बारे में भी आपको इस वीडियो में जानकारी देते हैं। पंचांग के अनुसार इस साल कार्तिक शुक्ल द्वादशी तिथि का शुभारंभ 13 नवंबर मंगलवार को शाम 4:04 से हो रहा है। इस तिथि का समापन 13 नवंबर बुधवार को दोपहर 1:01 पर हो रहा है। उदया तिथि की गणना के अनुसार 13 नवंबर को तुलसी विवाह मनाया जाएगा। तुलसी विवाह के लिए एक चौकी पर आसन बिछाकर तुलसी और शालिग्राम की मूर्ति स्थापित करें। माता तुलसी और भगवान शालिग्राम को धूप, दीप, वस्त्र, माला, फूल चढ़ाएं। उसके बाद माता तुलसी को श्रृंगार के सामान और लाल चुनरी चढ़ाएं। पूजा के बाद तुलसी मंगलाकाष्ट का पाठ करें। उसके बाद हाथ में आसन सहित शालिग्राम को लेकर तुलसी के साथ 7 फेरे लें। फेरे होने के बाद भगवान विष्णु और तुलसी की आरती करें। पौराणिक कथा के अनुसार जालंधर की पत्नी का नाम वृंदा था। वो भगवान विष्णु की एक भक्त थी। उसके पति ने आतंक मचा रखा था, जिसकी वजह से सभी देवी देवता परेशान हो गए। देवी देवताओं ने भगवान से कहा कि वृंदा के सतीत्व को ही नष्ट करने के बाद ही जालंधर को हराया जा सकता है। इसके लिए श्री हरि ने जालंधर का रूप लिया और वृंदा के पतिव्रता धर्म को खंडित कर दिया, जिसकी वजह से जालंधर की सभी तरह की शक्तियां नष्ट हो गई और भगवान शिव ने उसे मार दिया। जब इस बात का पता वृंदा को चला तो उसने श्राप दिया। उन्होंने प्रभु को पत्थर बनने का श्राप दे दिया। ऐसा देख धन की देवी माँ लक्ष्मी बेहद दुखी हुई और उन्होंने वृंदा से कहा कि वो अपना श्राप वापस ले ले। इसके बाद वृंदा ने भगवान विष्णु को श्राप से मुक्त कर दिया। इसके बाद वृंदा ने खुद आत्मदाह कर लिया। जिस स्थान पर वृंदा भस्म हुई उस स्थान पर एक पौधा उगाया। भगवान विष्णु ने इस पौधे को तुलसी नाम दिया। भगवान विष्णु ने कहा कि उनके स्वरूप को तुलसी के साथ ही पूजा जाएगा। इसी वजह से देवउठनी एकादशी के दिन शालिग्राम का विवाह तुलसी से होता है। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। ब्रॉट टू यू बाय मीठी भोग मोरिंगा पाउडर, स्वाद जिंदगी का। हर साल तुलसी विवाह का पर्व मनाया जाता है। मान्यता है कि इस दिन शालिग्राम के रूप में भगवान विष्णु और देवी तुलसी का विवाह हुआ था। पंचांग के अनुसार 13 नवंबर को तुलसी विवाह मनाया जाएगा। चलिए अब जानते हैं कि तुलसी विवाह का शुभ मुहूर्त क्या है। तुलसी विवाह की पूजा, विधि, मंत्र और महत्व के बारे में भी आपको इस वीडियो में जानकारी देते हैं। पंचांग के अनुसार इस साल कार्तिक शुक्ल द्वादशी तिथि का शुभारंभ 13 नवंबर मंगलवार को शाम 4:04 से हो रहा है।
इस तिथि का समापन 13 नवंबर बुधवार को दोपहर 1:01 पर हो रहा है। उदया तिथि की गणना के अनुसार 13 नवंबर को तुलसी विवाह मनाया जाएगा। तुलसी विवाह के लिए एक चौकी पर आसन बिछाकर तुलसी और शालिग्राम की मूर्ति स्थापित करें। माता तुलसी और भगवान शालिग्राम को धूप, दीप, वस्त्र, माला, फूल चढ़ाएं। उसके बाद माता तुलसी को श्रृंगार के सामान और लाल चुनरी चढ़ाएं। पूजा के बाद तुलसी मंगलाकाष्ट का पाठ करें। उसके बाद हाथ में आसन सहित शालिग्राम को लेकर तुलसी के साथ 7 फेरे लें। फेरे होने के बाद भगवान विष्णु और तुलसी की आरती करें। पौराणिक कथा के अनुसार जालंधर की पत्नी का नाम वृंदा था। वो भगवान विष्णु की एक भक्त थी। उसके पति ने आतंक मचा रखा था, जिसकी वजह से सभी देवी देवता परेशान हो गए। देवी देवताओं ने भगवान से कहा कि वृंदा के सतीत्व को ही नष्ट करने के बाद ही जालंधर को हराया जा सकता है। इसके लिए श्री हरि ने जालंधर का रूप लिया और वृंदा के पतिव्रता धर्म को खंडित कर दिया, जिसकी वजह से जालंधर की सभी तरह की शक्तियां नष्ट हो गई और भगवान शिव ने उसे मार दिया। जब इस बात का पता वृंदा को चला तो उसने श्राप दिया। उन्होंने प्रभु को पत्थर बनने का श्राप दे दिया। ऐसा देख धन की देवी माँ लक्ष्मी बेहद दुखी हुई और उन्होंने वृंदा से कहा कि वो अपना श्राप वापस ले ले। इसके बाद वृंदा ने भगवान विष्णु को श्राप से मुक्त कर दिया। इसके बाद वृंदा ने खुद आत्मदाह कर लिया। जिस स्थान पर वृंदा भस्म हुई उस स्थान पर एक पौधा उगाया। भगवान विष्णु ने इस पौधे को तुलसी नाम दिया। भगवान विष्णु ने कहा कि उनके स्वरूप को तुलसी के साथ ही पूजा जाएगा। इसी वजह से देवउठनी एकादशी के दिन शालिग्राम का विवाह तुलसी से होता है। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। ब्रॉट टू यू बाय मीठी भोग मोरिंगा पाउडर, स्वाद जिंदगी का। हर साल तुलसी विवाह का पर्व मनाया जाता है। मान्यता है कि इस दिन शालिग्राम के रूप में भगवान विष्णु और देवी तुलसी का विवाह हुआ था। पंचांग के अनुसार 13 नवंबर को तुलसी विवाह मनाया जाएगा। चलिए अब जानते हैं कि तुलसी विवाह का शुभ मुहूर्त क्या है। तुलसी विवाह की पूजा, विधि, मंत्र और महत्व के बारे में भी आपको इस वीडियो में जानकारी देते हैं। पंचांग के अनुसार इस साल कार्तिक शुक्ल द्वादशी तिथि का शुभारंभ 13 नवंबर मंगलवार को शाम 4:04 से हो रहा है। इस तिथि का समापन 13 नवंबर बुधवार को दोपहर 1:01 पर हो रहा है। उदया तिथि की गणना के अनुसार 13 नवंबर को तुलसी विवाह मनाया जाएगा। तुलसी विवाह के लिए एक चौकी पर आसन बिछाकर तुलसी और शालिग्राम की मूर्ति स्थापित करें। माता तुलसी और भगवान शालिग्राम को धूप, दीप, वस्त्र, माला, फूल चढ़ाएं। उसके बाद माता तुलसी को श्रृंगार के सामान और लाल चुनरी चढ़ाएं। पूजा के बाद तुलसी मंगलाकाष्ट का पाठ करें। उसके बाद हाथ में आसन सहित शालिग्राम को लेकर तुलसी के साथ 7 फेरे लें। फेरे होने के बाद भगवान विष्णु और तुलसी की आरती करें। पौराणिक कथा के अनुसार जालंधर की पत्नी का नाम वृंदा था। वो भगवान विष्णु की एक भक्त थी। उसके पति ने आतंक मचा रखा था, जिसकी वजह से सभी देवी देवता परेशान हो गए। देवी देवताओं ने भगवान से कहा कि वृंदा के सतीत्व को ही नष्ट करने के बाद ही जालंधर को हराया जा सकता है। इसके लिए श्री हरि ने जालंधर का रूप लिया और वृंदा के पतिव्रता धर्म को खंडित कर दिया, जिसकी वजह से जालंधर की सभी तरह की शक्तियां नष्ट हो गई और भगवान शिव ने उसे मार दिया। जब इस बात का पता वृंदा को चला तो उसने श्राप दिया। उन्होंने प्रभु को पत्थर बनने का श्राप दे दिया। ऐसा देख धन की देवी माँ लक्ष्मी बेहद दुखी हुई और उन्होंने वृंदा से कहा कि वो अपना श्राप वापस ले ले। इसके बाद वृंदा ने भगवान विष्णु को श्राप से मुक्त कर दिया। इसके बाद वृंदा ने खुद आत्मदाह कर लिया। जिस स्थान पर वृंदा भस्म हुई
उस स्थान पर एक पौधा उगाया। भगवान विष्णु ने इस पौधे को तुलसी नाम दिया। भगवान विष्णु ने कहा कि उनके स्वरूप को तुलसी के साथ ही पूजा जाएगा। इसी वजह से देवउठनी एकादशी के दिन शालिग्राम का विवाह तुलसी से होता है। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। ब्रॉट टू यू बाय मीठी भोग मोरिंगा पाउडर, स्वाद जिंदगी का। हर साल तुलसी विवाह का पर्व मनाया जाता है। मान्यता है कि इस दिन सालिग्राम के रूप में भगवान विष्णु और देवी तुलसी का विवाह हुआ था। पंचांग के अनुसार 13 नवंबर को तुलसी विवाह मनाया जाएगा। चलिए अब जानते हैं कि तुलसी विवाह का शुभ मुहूर्त क्या है। तुलसी विवाह की पूजा, विधि, मंत्र और महत्व के बारे में भी आपको इस वीडियो में जानकारी देते हैं। पंचांग के अनुसार इस साल कार्तिक शुक्ल द्वादशी तिथि का शुभारंभ 13 नवंबर मंगलवार को शाम 4:04 से हो रहा है। इस तिथि का समापन 13 नवंबर बुधवार को दोपहर 1:01 पर हो रहा है। उदया तिथि की गणना के अनुसार 13 नवंबर को तुलसी विवाह मनाया जाएगा। तुलसी विवाह के लिए एक चौकी पर आसन बिछाकर तुलसी और शालिग्राम की मूर्ति स्थापित करें। माता तुलसी और भगवान शालिग्राम को धूप, दीप, वस्त्र, माला, फूल चढ़ाएं। उसके बाद माता तुलसी को श्रृंगार के सामान और लाल चुनरी चढ़ाएं। पूजा के बाद तुलसी मंगलाकाष्ट का पाठ करें। उसके बाद हाथ में आसन सहित शालिग्राम को लेकर तुलसी के साथ 7 फेरे लें। फेरे होने के बाद भगवान विष्णु और तुलसी की आरती करें। पौराणिक कथा के अनुसार जालंधर की पत्नी का नाम वृंदा था। वो भगवान विष्णु की एक भक्त थी। उसके पति ने आतंक मचा रखा था, जिसकी वजह से सभी देवी देवता परेशान हो गए। देवी देवताओं ने भगवान से कहा कि वृंदा के सतीत्व को ही नष्ट करने के बाद ही जालंधर को हराया जा सकता है। इसके लिए श्री हरि ने जालंधर का रूप लिया और वृंदा के पतिव्रता धर्म को खंडित कर दिया, जिसकी वजह से जालंधर की सभी तरह की शक्तियां नष्ट हो गई और भगवान शिव ने उसे मार दिया। जब इस बात का पता वृंदा को चला तो उसने श्राप दिया। उन्होंने प्रभु को पत्थर बनने का श्राप दे दिया। ऐसा देख धन की देवी माँ लक्ष्मी बेहद दुखी हुई और उन्होंने वृंदा से कहा कि वो अपना श्राप वापस ले ले। इसके बाद वृंदा ने भगवान विष्णु को श्राप से मुक्त कर दिया। इसके बाद वृंदा ने खुद आत्मदाह कर लिया। जिस स्थान पर वृंदा भस्म हुई उस स्थान पर एक पौधा उगाया। भगवान विष्णु ने इस पौधे को तुलसी नाम दिया। भगवान विष्णु ने कहा कि उनके स्वरूप को तुलसी के साथ ही पूजा जाएगा। इसी वजह से देवउठनी एकादशी के दिन शालिग्राम का विवाह तुलसी से होता है। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। ब्रॉट टू यू बाय मीठी भोग मोरिंगा पाउडर, स्वाद जिंदगी का। हर साल तुलसी विवाह का पर्व मनाया जाता है। मान्यता है कि इस दिन शालिग्राम के रूप में भगवान विष्णु और देवी तुलसी का विवाह हुआ था। पंचांग के अनुसार 13 नवंबर को तुलसी विवाह मनाया जाएगा। चलिए अब जानते हैं कि तुलसी विवाह का शुभ मुहूर्त क्या है। तुलसी विवाह की पूजा, विधि, मंत्र और महत्व के बारे में भी आपको इस वीडियो में जानकारी देते हैं। पंचांग के अनुसार इस साल कार्तिक शुक्ल द्वादशी तिथि का शुभारंभ 13 नवंबर मंगलवार को शाम 4:04 से हो रहा है। इस तिथि का समापन 13 नवंबर बुधवार को दोपहर 1:01 पर हो रहा है। उदया तिथि की गणना के अनुसार 13 नवंबर को तुलसी विवाह मनाया जाएगा। तुलसी विवाह के लिए एक चौकी पर आसन बिछाकर तुलसी और शालिग्राम की मूर्ति स्थापित करें। माता तुलसी और भगवान शालिग्राम को धूप, दीप, वस्त्र, माला, फूल चढ़ाएं। उसके बाद माता तुलसी को श्रृंगार के सामान और लाल चुनरी चढ़ाएं।
पूजा के बाद तुलसी मंगलाकाष्ट का पाठ करें। उसके बाद हाथ में आसन सहित शालिग्राम को लेकर तुलसी के साथ 7 फेरे लें। फेरे होने के बाद भगवान विष्णु और तुलसी की आरती करें। पौराणिक कथा के अनुसार जालंधर की पत्नी का नाम वृंदा था। वो भगवान विष्णु की एक भक्त थी। उसके पति ने आतंक मचा रखा था, जिसकी वजह से सभी देवी देवता परेशान हो गए। देवी देवताओं ने भगवान से कहा कि वृंदा के सतीत्व को ही नष्ट करने के बाद ही जालंधर को हराया जा सकता है। इसके लिए श्री हरि ने जालंधर का रूप लिया और वृंदा के पतिव्रता धर्म को खंडित कर दिया, जिसकी वजह से जालंधर की सभी तरह की शक्तियां नष्ट हो गई और भगवान शिव ने उसे मार दिया। जब इस बात का पता वृंदा को चला तो उसने श्राप दिया। उन्होंने प्रभु को पत्थर बनने का श्राप दे दिया। ऐसा देख धन की देवी माँ लक्ष्मी बेहद दुखी हुई और उन्होंने वृंदा से कहा कि वो अपना श्राप वापस ले ले। इसके बाद वृंदा ने भगवान विष्णु को श्राप से मुक्त कर दिया। इसके बाद वृंदा ने खुद आत्मदाह कर लिया। जिस स्थान पर वृंदा भस्म हुई उस स्थान पर एक पौधा उगाया। भगवान विष्णु ने इस पौधे को तुलसी नाम दिया। भगवान विष्णु ने कहा कि उनके स्वरूप को तुलसी के साथ ही पूजा जाएगा। इसी वजह से देवउठनी एकादशी के दिन शालिग्राम का विवाह तुलसी से होता है। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। ब्रॉट टू यू बाय मीठी भोग मोरिंगा पाउडर, स्वाद जिंदगी का। हर साल तुलसी विवाह का पर्व मनाया जाता है। मान्यता है कि इस दिन शालिग्राम के रूप में भगवान विष्णु और देवी तुलसी का विवाह हुआ था। पंचांग के अनुसार 13 नवंबर को तुलसी विवाह मनाया जाएगा। चलिए अब जानते हैं कि तुलसी विवाह का शुभ मुहूर्त क्या है। तुलसी विवाह की पूजा विधि, मंत्र और महत्व के बारे में भी आपको इस वीडियो में जानकारी देते हैं। पंचांग के अनुसार इस साल कार्तिक शुक्ल द्वादशी तिथि का शुभारंभ 13 नवंबर मंगलवार को शाम 4:04 से हो रहा है। इस तिथि का समापन 13 नवंबर बुधवार को दोपहर 1:01 पर हो रहा है। उदया तिथि की गणना के अनुसार 13 नवंबर को तुलसी विवाह मनाया जाएगा। तुलसी विवाह के लिए एक चौकी पर आसन बिछाकर तुलसी और शालिग्राम की मूर्ति स्थापित करें। माता तुलसी और भगवान शालिग्राम को धूप, दीप, वस्त्र, माला, फूल चढ़ाएं। उसके बाद माता तुलसी को श्रृंगार के सामान और लाल चुनरी चढ़ाएं। पूजा के बाद तुलसी मंगलाकाष्ट का पाठ करें। उसके बाद हाथ में आसन सहित शालिग्राम को लेकर तुलसी के साथ 7 फेरे लें। फेरे होने के बाद भगवान विष्णु और तुलसी की आरती करें। पौराणिक कथा के अनुसार जालंधर की पत्नी का नाम वृंदा था। वो भगवान विष्णु की एक भक्त थी। उसके पति ने आतंक मचा रखा था, जिसकी वजह से सभी देवी देवता परेशान हो गए। देवी देवताओं ने भगवान से कहा कि वृंदा के सतीत्व को ही नष्ट करने के बाद ही जालंधर को हराया जा सकता है। इसके लिए श्री हरि ने जालंधर का रूप लिया और वृंदा के पतिव्रता धर्म को खंडित कर दिया, जिसकी वजह से जालंधर की सभी तरह की शक्तियां नष्ट हो गई और भगवान शिव ने उसे मार दिया। जब इस बात का पता वृंदा को चला तो उसने श्राप दिया। उन्होंने प्रभु को पत्थर बनने का श्राप दे दिया। ऐसा देख धन की देवी माँ लक्ष्मी बेहद दुखी हुई और उन्होंने वृंदा से कहा कि वो अपना श्राप वापस ले ले। इसके बाद वृंदा ने भगवान विष्णु को श्राप से मुक्त कर दिया। इसके बाद वृंदा ने खुद आत्मदाह कर लिया। जिस स्थान पर वृंदा भस्म हुई उस स्थान पर एक पौधा उगाया। भगवान विष्णु ने इस पौधे को तुलसी नाम दिया। भगवान विष्णु ने कहा कि उनके स्वरूप को तुलसी के साथ ही पूजा जाएगा। इसी वजह से देवउठनी एकादशी के दिन शालिग्राम का विवाह तुलसी से होता है। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। ब्रॉट टू यू बाय मीठी भोग मोरिंगा पाउडर, स्वाद जिंदगी का। हर साल तुलसी विवाह का पर्व मनाया जाता है। मान्यता है कि इस दिन शालिग्राम के रूप में भगवान विष्णु और देवी तुलसी का विवाह हुआ था।
पंचांग के अनुसार 13 नवंबर को तुलसी विवाह मनाया जाएगा। चलिए अब जानते हैं कि तुलसी विवाह का शुभ मुहूर्त क्या है। तुलसी विवाह की पूजा, विधि, मंत्र और महत्व के बारे में भी आपको इस वीडियो में जानकारी देते हैं। पंचांग के अनुसार इस साल कार्तिक शुक्ल द्वादशी तिथि का शुभारंभ 13 नवंबर मंगलवार को शाम 4:04 से हो रहा है। इस तिथि का समापन 13 नवंबर बुधवार को दोपहर 1:01 पर हो रहा है। उदया तिथि की गणना के अनुसार 13 नवंबर को तुलसी विवाह मनाया जाएगा। तुलसी विवाह के लिए एक चौकी पर आसन बिछाकर तुलसी और शालिग्राम की मूर्ति स्थापित करें। माता तुलसी और भगवान शालिग्राम को धूप, दीप, वस्त्र, माला, फूल चढ़ाएं। उसके बाद माता तुलसी को श्रृंगार के सामान और लाल चुनरी चढ़ाएं। पूजा के बाद तुलसी मंगलाकाष्ट का पाठ करें। उसके बाद हाथ में आसन सहित शालिग्राम को लेकर तुलसी के साथ 7 फेरे लें। फेरे होने के बाद भगवान विष्णु और तुलसी की आरती करें। पौराणिक कथा के अनुसार जालंधर की पत्नी का नाम वृंदा था। वो भगवान विष्णु की एक भक्त थी। उसके पति ने आतंक मचा रखा था, जिसकी वजह से सभी देवी देवता परेशान हो गए। देवी देवताओं ने भगवान से कहा कि वृंदा के सतीत्व को ही नष्ट करने के बाद ही जालंधर को हराया जा सकता है। इसके लिए श्री हरि ने जालंधर का रूप लिया और वृंदा के पतिव्रता धर्म को खंडित कर दिया, जिसकी वजह से जालंधर की सभी तरह की शक्तियां नष्ट हो गई और भगवान शिव ने उसे मार दिया। जब इस बात का पता वृंदा को चला तो उसने श्राप दिया। उन्होंने प्रभु को पत्थर बनने का श्राप दे दिया। ऐसा देख धन की देवी माँ लक्ष्मी बेहद दुखी हुई और उन्होंने वृंदा से कहा कि वो अपना श्राप वापस ले ले। इसके बाद वृंदा ने भगवान विष्णु को श्राप से मुक्त कर दिया। इसके बाद वृंदा ने खुद आत्मदाह कर लिया। जिस स्थान पर वृंदा भस्म हुई उस स्थान पर एक पौधा उगाया। भगवान विष्णु ने इस पौधे को तुलसी नाम दिया। भगवान विष्णु ने कहा कि उनके स्वरूप को तुलसी के साथ ही पूजा जाएगा। इसी वजह से देवउठनी एकादशी के दिन शालिग्राम का विवाह तुलसी से होता है। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। ब्रॉट टू यू बाय मीठी भोग मोरिंगा पाउडर, स्वाद जिंदगी का। हर साल तुलसी विवाह का पर्व मनाया जाता है। मान्यता है कि इस दिन शालिग्राम के रूप में भगवान विष्णु और देवी तुलसी का विवाह हुआ था। पंचांग के अनुसार 13 नवंबर को तुलसी विवाह मनाया जाएगा। चलिए अब जानते हैं कि तुलसी विवाह का शुभ मुहूर्त क्या है। तुलसी विवाह की पूजा, विधि, मंत्र और महत्व के बारे में भी आपको इस वीडियो में जानकारी देते हैं। पंचांग के अनुसार इस साल कार्तिक शुक्ल द्वादशी तिथि का शुभारंभ 13 नवंबर मंगलवार को शाम 4:04 से हो रहा है। इस तिथि का समापन 13 नवंबर बुधवार को दोपहर 1:01 पर हो रहा है। उदया तिथि की गणना के अनुसार 13 नवंबर को तुलसी विवाह मनाया जाएगा। तुलसी विवाह के लिए एक चौकी पर आसन बिछाकर तुलसी और शालिग्राम की मूर्ति स्थापित करें। माता तुलसी और भगवान शालिग्राम को धूप, दीप, वस्त्र, माला, फूल चढ़ाएं। उसके बाद माता तुलसी को श्रृंगार के सामान और लाल चुनरी चढ़ाएं। पूजा के बाद तुलसी मंगलाकाष्ट का पाठ करें। उसके बाद हाथ में आसन सहित शालिग्राम को लेकर तुलसी के साथ 7 फेरे लें। फेरे होने के बाद भगवान विष्णु और तुलसी की आरती करें। पौराणिक कथा के अनुसार जालंधर की पत्नी का नाम वृंदा था। वो भगवान विष्णु की एक भक्त थी। उसके पति ने आतंक मचा रखा था, जिसकी वजह से सभी देवी देवता परेशान हो गए। देवी देवताओं ने भगवान से कहा कि वृंदा के सतीत्व को ही नष्ट करने के बाद ही जालंधर को हराया जा सकता है। इसके लिए श्री हरि ने जालंधर का रूप लिया और वृंदा के
पतिव्रता धर्म को खंडित कर दिया, जिसकी वजह से जालंधर की सभी तरह की शक्तियां नष्ट हो गई और भगवान शिव ने उसे मार दिया। जब इस बात का पता वृंदा को चला तो उसने श्राप दिया। उन्होंने प्रभु को पत्थर बनने का श्राप दे दिया। ऐसा देख धन की देवी माँ लक्ष्मी बेहद दुखी हुई और उन्होंने वृंदा से कहा कि वो अपना श्राप वापस ले ले। इसके बाद वृंदा ने भगवान विष्णु को श्राप से मुक्त कर दिया। इसके बाद वृंदा ने खुद आत्मदाह कर लिया। जिस स्थान पर वृंदा भस्म हुई उस स्थान पर एक पौधा उगाया। भगवान विष्णु ने इस पौधे को तुलसी नाम दिया। भगवान विष्णु ने कहा कि उनके स्वरूप को तुलसी के साथ ही पूजा जाएगा। इसी वजह से देवउठनी एकादशी के दिन शालिग्राम का विवाह तुलसी से होता है। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। ब्रॉट टू यू बाय मीठी भोग मोरिंगा पाउडर, स्वाद जिंदगी का। हर साल तुलसी विवाह का पर्व मनाया जाता है। मान्यता है कि इस दिन सालिग्राम के रूप में भगवान विष्णु और देवी तुलसी का विवाह हुआ था। पंचांग के अनुसार 13 नवंबर को तुलसी विवाह मनाया जाएगा। चलिए अब जानते हैं कि तुलसी विवाह का शुभ मुहूर्त क्या है। तुलसी विवाह की पूजा विधि, मंत्र और महत्व के बारे में भी आपको इस वीडियो में जानकारी देते हैं। पंचांग के अनुसार इस साल कार्तिक शुक्ल द्वादशी तिथि का शुभारंभ 13 नवंबर मंगलवार को शाम 4:04 से हो रहा है। इस तिथि का समापन 13 नवंबर बुधवार को दोपहर 1:01 पर हो रहा है। उदया तिथि की गणना के अनुसार 13 नवंबर को तुलसी विवाह मनाया जाएगा। तुलसी विवाह के लिए एक चौकी पर आसन बिछाकर तुलसी और शालिग्राम की मूर्ति स्थापित करें। माता तुलसी और भगवान शालिग्राम को धूप, दीप, वस्त्र, माला, फूल चढ़ाएं। उसके बाद माता तुलसी को श्रृंगार के सामान और लाल चुनरी चढ़ाएं। पूजा के बाद तुलसी मंगलाकाष्ट का पाठ करें। उसके बाद हाथ में आसन सहित शालिग्राम को लेकर तुलसी के साथ 7 फेरे लें। फेरे होने के बाद भगवान विष्णु और तुलसी की आरती करें। पौराणिक कथा के अनुसार जालंधर की पत्नी का नाम वृंदा था। वो भगवान विष्णु की एक भक्त थी। उसके पति ने आतंक मचा रखा था, जिसकी वजह से सभी देवी देवता परेशान हो गए। देवी देवताओं ने भगवान से कहा कि वृंदा के सतीत्व को ही नष्ट करने के बाद ही जालंधर को हराया जा सकता है। इसके लिए श्री हरि ने जालंधर का रूप लिया और वृंदा के पतिव्रता धर्म को खंडित कर दिया, जिसकी वजह से जालंधर की सभी तरह की शक्तियां नष्ट हो गई और भगवान शिव ने उसे मार दिया। जब इस बात का पता वृंदा को चला तो उसने श्राप दिया। उन्होंने प्रभु को पत्थर बनने का श्राप दे दिया। ऐसा देख धन की देवी माँ लक्ष्मी बेहद दुखी हुई और उन्होंने वृंदा से कहा कि वो अपना श्राप वापस ले ले। इसके बाद वृंदा ने भगवान विष्णु को श्राप से मुक्त कर दिया। इसके बाद वृंदा ने खुद आत्मदाह कर लिया। जिस स्थान पर वृंदा भस्म हुई उस स्थान पर एक पौधा उगाया। भगवान विष्णु ने इस पौधे को तुलसी नाम दिया। भगवान विष्णु ने कहा कि उनके स्वरूप को तुलसी के साथ ही पूजा जाएगा। इसी वजह से देवउठनी एकादशी के दिन शालिग्राम का विवाह तुलसी से होता है। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। ब्रॉट टू यू बाय मीठी भोग मोरिंगा पाउडर, स्वाद जिंदगी का। हर साल तुलसी विवाह का पर्व मनाया जाता है। मान्यता है कि इस दिन शालिग्राम के रूप में भगवान विष्णु और देवी तुलसी का विवाह हुआ था। पंचांग के अनुसार 13 नवंबर को तुलसी विवाह मनाया जाएगा। चलिए अब जानते हैं कि तुलसी विवाह का शुभ मुहूर्त क्या है। तुलसी विवाह की पूजा
विधि, मंत्र और महत्व के बारे में भी आपको इस वीडियो में जानकारी देते हैं। पंचांग के अनुसार इस साल कार्तिक शुक्ल द्वादशी तिथि का शुभारंभ 13 नवंबर मंगलवार को शाम 4:04 से हो रहा है। इस तिथि का समापन 13 नवंबर बुधवार को दोपहर 1:01 पर हो रहा है। उदया तिथि की गणना के अनुसार 13 नवंबर को तुलसी विवाह मनाया जाएगा। तुलसी विवाह के लिए एक चौकी पर आसन बिछाकर तुलसी और शालिग्राम की मूर्ति स्थापित करें। माता तुलसी और भगवान शालिग्राम को धूप, दीप, वस्त्र, माला, फूल चढ़ाएं। उसके बाद माता तुलसी को श्रृंगार के सामान और लाल चुनरी चढ़ाएं। पूजा के बाद तुलसी मंगलाकाष्ट का पाठ करें। उसके बाद हाथ में आसन सहित शालिग्राम को लेकर तुलसी के साथ 7 फेरे लें। फेरे होने के बाद भगवान विष्णु और तुलसी की आरती करें। पौराणिक कथा के अनुसार जालंधर की पत्नी का नाम वृंदा था। वो भगवान विष्णु की एक भक्त थी। उसके पति ने आतंक मचा रखा था, जिसकी वजह से सभी देवी देवता परेशान हो गए। देवी देवताओं ने भगवान से कहा कि वृंदा के सतीत्व को ही नष्ट करने के बाद ही जालंधर को हराया जा सकता है। इसके लिए श्री हरि ने जालंधर का रूप लिया और वृंदा के पतिव्रता धर्म को खंडित कर दिया, जिसकी वजह से जालंधर की सभी तरह की शक्तियां नष्ट हो गई और भगवान शिव ने उसे मार दिया। जब इस बात का पता वृंदा को चला तो उसने श्राप दिया। उन्होंने प्रभु को पत्थर बनने का श्राप दे दिया। ऐसा देख धन की देवी माँ लक्ष्मी बेहद दुखी हुई और उन्होंने वृंदा से कहा कि वो अपना श्राप वापस ले ले। इसके बाद वृंदा ने भगवान विष्णु को श्राप से मुक्त कर दिया। इसके बाद वृंदा ने खुद आत्मदाह कर लिया। जिस स्थान पर वृंदा भस्म हुई उस स्थान पर एक पौधा उगाया। भगवान विष्णु ने इस पौधे को तुलसी नाम दिया। भगवान विष्णु ने कहा कि उनके स्वरूप को तुलसी के साथ ही पूजा जाएगा। इसी वजह से देवउठनी एकादशी के दिन शालिग्राम का विवाह तुलसी से होता है। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। ब्रॉट टू यू बाय मीठी भोग मोरिंगा पाउडर, स्वाद जिंदगी का। हर साल तुलसी विवाह का पर्व मनाया जाता है। मान्यता है कि इस दिन शालिग्राम के रूप में भगवान विष्णु और देवी तुलसी का विवाह हुआ था। पंचांग के अनुसार 13 नवंबर को तुलसी विवाह मनाया जाएगा। चलिए अब जानते हैं कि तुलसी विवाह का शुभ मुहूर्त क्या है। तुलसी विवाह की पूजा, विधि, मंत्र और महत्व के बारे में भी आपको इस वीडियो में जानकारी देते हैं। पंचांग के अनुसार इस साल कार्तिक शुक्ल द्वादशी तिथि का शुभारंभ 13 नवंबर मंगलवार को शाम 4:04 से हो रहा है। इस तिथि का समापन 13 नवंबर बुधवार को दोपहर 1:01 पर हो रहा है। उदया तिथि की गणना के अनुसार 13 नवंबर को तुलसी विवाह मनाया जाएगा। तुलसी विवाह के लिए एक चौकी पर आसन बिछाकर तुलसी और शालिग्राम की मूर्ति स्थापित करें। माता तुलसी और भगवान शालिग्राम को धूप, दीप, वस्त्र, माला, फूल चढ़ाएं। उसके बाद माता तुलसी को श्रृंगार के सामान और लाल चुनरी चढ़ाएं। पूजा के बाद तुलसी मंगलाकाष्ट का पाठ करें। उसके बाद हाथ में आसन सहित शालिग्राम को लेकर तुलसी के साथ 7 फेरे लें। फेरे होने के बाद भगवान विष्णु और तुलसी की आरती करें। पौराणिक कथा के अनुसार जालंधर की पत्नी का नाम वृंदा था। वो भगवान विष्णु की एक भक्त थी। उसके पति ने आतंक मचा रखा था, जिसकी वजह से सभी देवी देवता परेशान हो गए। देवी देवताओं ने भगवान से कहा कि वृंदा के सतीत्व को ही नष्ट करने के बाद ही जालंधर को हराया जा सकता है। इसके लिए श्री हरि ने जालंधर का रूप लिया और वृंदा के
पतिव्रता धर्म को खंडित कर दिया, जिसकी वजह से जालंधर की सभी तरह की शक्तियां नष्ट हो गई और भगवान शिव ने उसे मार दिया। जब इस बात का पता वृंदा को चला तो उसने श्राप दिया। उन्होंने प्रभु को पत्थर बनने का श्राप दे दिया। ऐसा देख धन की देवी माँ लक्ष्मी बेहद दुखी हुई और उन्होंने वृंदा से कहा कि वो अपना श्राप वापस ले ले। इसके बाद वृंदा ने भगवान विष्णु को श्राप से मुक्त कर दिया। इसके बाद वृंदा ने खुद आत्मदाह कर लिया। जिस स्थान पर वृंदा भस्म हुई उस स्थान पर एक पौधा उगाया। भगवान विष्णु ने इस पौधे को तुलसी नाम दिया। भगवान विष्णु ने कहा कि उनके स्वरूप को तुलसी के साथ ही पूजा जाएगा। इसी वजह से देवउठनी एकादशी के दिन शालिग्राम का विवाह तुलसी से होता है। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। ब्रॉट टू यू बाय मीठी भोग मोरिंगा पाउडर, स्वाद जिंदगी का। हर साल तुलसी विवाह का पर्व मनाया जाता है। मान्यता है कि इस दिन सालिग्राम के रूप में भगवान विष्णु और देवी तुलसी का विवाह हुआ था। पंचांग के अनुसार 13 नवंबर को तुलसी विवाह मनाया जाएगा। चलिए अब जानते हैं कि तुलसी विवाह का शुभ मुहूर्त क्या है। तुलसी विवाह की पूजा, विधि, मंत्र और महत्व के बारे में भी आपको इस वीडियो में जानकारी देते हैं। पंचांग के अनुसार इस साल कार्तिक शुक्ल द्वादशी तिथि का शुभारंभ 13 नवंबर मंगलवार को शाम 4:04 से हो रहा है। इस तिथि का समापन 13 नवंबर बुधवार को दोपहर 1:01 पर हो रहा है। उदया तिथि की गणना के अनुसार 13 नवंबर को तुलसी विवाह मनाया जाएगा। तुलसी विवाह के लिए एक चौकी पर आसन बिछाकर तुलसी और शालिग्राम की मूर्ति स्थापित करें। माता तुलसी और भगवान शालिग्राम को धूप, दीप, वस्त्र, माला, फूल चढ़ाएं। उसके बाद माता तुलसी को श्रृंगार के सामान और लाल चुनरी चढ़ाएं। पूजा के बाद तुलसी मंगलाकाष्ट का पाठ करें। उसके बाद हाथ में आसन सहित शालिग्राम को लेकर तुलसी के साथ 7 फेरे लें। फेरे होने के बाद भगवान विष्णु और तुलसी की आरती करें। पौराणिक कथा के अनुसार जालंधर की पत्नी का नाम वृंदा था। वो भगवान विष्णु की एक भक्त थी। उसके पति ने आतंक मचा रखा था, जिसकी वजह से सभी देवी देवता परेशान हो गए। देवी देवताओं ने भगवान से कहा कि वृंदा के सतीत्व को ही नष्ट करने के बाद ही जालंधर को हराया जा सकता है। इसके लिए श्री हरि ने जालंधर का रूप लिया और वृंदा के पतिव्रता धर्म को खंडित कर दिया, जिसकी वजह से जालंधर की सभी तरह की शक्तियां नष्ट हो गई और भगवान शिव ने उसे मार दिया। जब इस बात का पता वृंदा को चला तो उसने श्राप दिया। उन्होंने प्रभु को पत्थर बनने का श्राप दे दिया। ऐसा देख धन की देवी माँ लक्ष्मी बेहद दुखी हुई और उन्होंने वृंदा से कहा कि वो अपना श्राप वापस ले ले। इसके बाद वृंदा ने भगवान विष्णु को श्राप से मुक्त कर दिया। इसके बाद वृंदा ने खुद आत्मदाह कर लिया। जिस स्थान पर वृंदा भस्म हुई उस स्थान पर एक पौधा उगाया। भगवान विष्णु ने इस पौधे को तुलसी नाम दिया। भगवान विष्णु ने कहा कि उनके स्वरूप को तुलसी के साथ ही पूजा जाएगा। इसी वजह से देवउठनी एकादशी के दिन शालिग्राम का विवाह तुलसी से होता है। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। ब्रॉट टू यू बाय मीठी भोग मोरिंगा पाउडर, स्वाद जिंदगी का। हर साल तुलसी विवाह का पर्व मनाया जाता है। मान्यता है कि इस दिन शालिग्राम के रूप में भगवान विष्णु और देवी तुलसी का विवाह हुआ था। पंचांग के अनुसार 13 नवंबर को तुलसी विवाह मनाया जाएगा। चलिए अब जानते हैं कि तुलसी विवाह का शुभ मुहूर्त क्या है। तुलसी विवाह की पूजा, विधि, मंत्र और महत्व के बारे में भी आपको इस वीडियो में जानकारी देते हैं। पंचांग के अनुसार इस साल कार्तिक शुक्ल द्वादशी तिथि का शुभारंभ 13 नवंबर मंगलवार को शाम 4:04 से हो रहा है। इस तिथि का समापन 13 नवंबर बुधवार को दोपहर 1:01 पर हो रहा है।
उदया तिथि की गणना के अनुसार 13 नवंबर को तुलसी विवाह मनाया जाएगा। तुलसी विवाह के लिए एक चौकी पर आसन बिछाकर तुलसी और शालिग्राम की मूर्ति स्थापित करें। माता तुलसी और भगवान शालिग्राम को धूप, दीप, वस्त्र, माला, फूल चढ़ाएं। उसके बाद माता तुलसी को श्रृंगार के सामान और लाल चुनरी चढ़ाएं। पूजा के बाद तुलसी मंगलाकाष्ट का पाठ करें। उसके बाद हाथ में आसन सहित शालिग्राम को लेकर तुलसी के साथ 7 फेरे लें। फेरे होने के बाद भगवान विष्णु और तुलसी की आरती करें। पौराणिक कथा के अनुसार जालंधर की पत्नी का नाम वृंदा था। वो भगवान विष्णु की एक भक्त थी। उसके पति ने आतंक मचा रखा था, जिसकी वजह से सभी देवी देवता परेशान हो गए। देवी देवताओं ने भगवान से कहा कि वृंदा के सतीत्व को ही नष्ट करने के बाद ही जालंधर को हराया जा सकता है। इसके लिए श्री हरि ने जालंधर का रूप लिया और वृंदा के पतिव्रता धर्म को खंडित कर दिया, जिसकी वजह से जालंधर की सभी तरह की शक्तियां नष्ट हो गई और भगवान शिव ने उसे मार दिया। जब इस बात का पता वृंदा को चला तो उसने श्राप दिया। उन्होंने प्रभु को पत्थर बनने का श्राप दे दिया। ऐसा देख धन की देवी माँ लक्ष्मी बेहद दुखी हुई और उन्होंने वृंदा से कहा कि वो अपना श्राप वापस ले ले। इसके बाद वृंदा ने भगवान विष्णु को श्राप से मुक्त कर दिया। इसके बाद वृंदा ने खुद आत्मदाह कर लिया। जिस स्थान पर वृंदा भस्म हुई उस स्थान पर एक पौधा उगाया। भगवान विष्णु ने इस पौधे को तुलसी नाम दिया। भगवान विष्णु ने कहा कि उनके स्वरूप को तुलसी के साथ ही पूजा जाएगा। इसी वजह से देवउठनी एकादशी के दिन शालिग्राम का विवाह तुलसी से होता है। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। ब्रॉट टू यू बाय मीठी भोग मोरिंगा पाउडर, स्वाद जिंदगी का। हर साल तुलसी विवाह का पर्व मनाया जाता है। मान्यता है कि इस दिन शालिग्राम के रूप में भगवान विष्णु और देवी तुलसी का विवाह हुआ था। पंचांग के अनुसार 13 नवंबर को तुलसी विवाह मनाया जाएगा। चलिए अब जानते हैं कि तुलसी विवाह का शुभ मुहूर्त क्या है। तुलसी विवाह की पूजा, विधि, मंत्र और महत्व के बारे में भी आपको इस वीडियो में जानकारी देते हैं। पंचांग के अनुसार इस साल कार्तिक शुक्ल द्वादशी तिथि का शुभारंभ 13 नवंबर मंगलवार को शाम 4:04 से हो रहा है। इस तिथि का समापन 13 नवंबर बुधवार को दोपहर 1:01 पर हो रहा है। उदया तिथि की गणना के अनुसार 13 नवंबर को तुलसी विवाह मनाया जाएगा। तुलसी विवाह के लिए एक चौकी पर आसन बिछाकर तुलसी और शालिग्राम की मूर्ति स्थापित करें। माता तुलसी और भगवान शालिग्राम को धूप, दीप, वस्त्र, माला, फूल चढ़ाएं। उसके बाद माता तुलसी को श्रृंगार के सामान और लाल चुनरी चढ़ाएं। पूजा के बाद तुलसी मंगलाकाष्ट का पाठ करें। उसके बाद हाथ में आसन सहित शालिग्राम को लेकर तुलसी के साथ 7 फेरे लें। फेरे होने के बाद भगवान विष्णु और तुलसी की आरती करें। पौराणिक कथा के अनुसार जालंधर की पत्नी का नाम वृंदा था। वो भगवान विष्णु की एक भक्त थी। उसके पति ने आतंक मचा रखा था, जिसकी वजह से सभी देवी देवता परेशान हो गए। देवी देवताओं ने भगवान से कहा कि वृंदा के सतीत्व को ही नष्ट करने के बाद ही जालंधर को हराया जा सकता है। इसके लिए श्री हरि ने जालंधर का रूप लिया और वृंदा के पतिव्रता धर्म को खंडित कर दिया, जिसकी वजह से जालंधर की सभी तरह की शक्तियां नष्ट हो गई और भगवान शिव ने उसे मार दिया। जब इस बात का पता वृंदा को चला तो उसने श्राप दिया। उन्होंने प्रभु को पत्थर बनने का श्राप दे दिया। ऐसा देख धन की देवी माँ लक्ष्मी बेहद दुखी हुई और उन्होंने वृंदा से कहा कि वो अपना श्राप वापस ले ले। इसके बाद वृंदा ने भगवान विष्णु को श्राप से मुक्त कर दिया। इसके बाद वृंदा ने खुद आत्मदाह कर लिया। जिस स्थान पर वृंदा भस्म हुई उस स्थान पर एक पौधा उगाया। भगवान विष्णु ने इस पौधे को तुलसी नाम दिया। भगवान विष्णु ने कहा कि उनके स्वरूप को तुलसी के साथ ही पूजा जाएगा।
इसी वजह से देवउठनी एकादशी के दिन शालिग्राम का विवाह तुलसी से होता है। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। ब्रॉट टू यू बाय मीठी भोग मोरिंगा पाउडर, स्वाद जिंदगी का। हर साल तुलसी विवाह का पर्व मनाया जाता है। मान्यता है कि इस दिन सालिग्राम के रूप में भगवान विष्णु और देवी तुलसी का विवाह हुआ था। पंचांग के अनुसार 13 नवंबर को तुलसी विवाह मनाया जाएगा। चलिए अब जानते हैं कि तुलसी विवाह का शुभ मुहूर्त क्या है। तुलसी विवाह की पूजा, विधि, मंत्र और महत्व के बारे में भी आपको इस वीडियो में जानकारी देते हैं। पंचांग के अनुसार इस साल कार्तिक शुक्ल द्वादशी तिथि का शुभारंभ 13 नवंबर मंगलवार को शाम 4:04 से हो रहा है। इस तिथि का समापन 13 नवंबर बुधवार को दोपहर 1:01 पर हो रहा है। उदया तिथि की गणना के अनुसार 13 नवंबर को तुलसी विवाह मनाया जाएगा। तुलसी विवाह के लिए एक चौकी पर आसन बिछाकर तुलसी और शालिग्राम की मूर्ति स्थापित करें। माता तुलसी और भगवान शालिग्राम को धूप, दीप, वस्त्र, माला, फूल चढ़ाएं। उसके बाद माता तुलसी को श्रृंगार के सामान और लाल चुनरी चढ़ाएं। पूजा के बाद तुलसी मंगलाकाष्ट का पाठ करें। उसके बाद हाथ में आसन सहित शालिग्राम को लेकर तुलसी के साथ 7 फेरे लें। फेरे होने के बाद भगवान विष्णु और तुलसी की आरती करें। पौराणिक कथा के अनुसार जालंधर की पत्नी का नाम वृंदा था। वो भगवान विष्णु की एक भक्त थी। उसके पति ने आतंक मचा रखा था, जिसकी वजह से सभी देवी देवता परेशान हो गए। देवी देवताओं ने भगवान से कहा कि वृंदा के सतीत्व को ही नष्ट करने के बाद ही जालंधर को हराया जा सकता है। इसके लिए श्री हरि ने जालंधर का रूप लिया और वृंदा के पतिव्रता धर्म को खंडित कर दिया, जिसकी वजह से जालंधर की सभी तरह की शक्तियां नष्ट हो गई और भगवान शिव ने उसे मार दिया। जब इस बात का पता वृंदा को चला तो उसने श्राप दिया। उन्होंने प्रभु को पत्थर बनने का श्राप दे दिया। ऐसा देख धन की देवी माँ लक्ष्मी बेहद दुखी हुई और उन्होंने वृंदा से कहा कि वो अपना श्राप वापस ले ले। इसके बाद वृंदा ने भगवान विष्णु को श्राप से मुक्त कर दिया। इसके बाद वृंदा ने खुद आत्मदाह कर लिया। जिस स्थान पर वृंदा भस्म हुई उस स्थान पर एक पौधा उगाया। भगवान विष्णु ने इस पौधे को तुलसी नाम दिया। भगवान विष्णु ने कहा कि उनके स्वरूप को तुलसी के साथ ही पूजा जाएगा। इसी वजह से देवउठनी एकादशी के दिन शालिग्राम का विवाह तुलसी से होता है। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। ब्रॉट टू यू बाय मीठी भोग मोरिंगा पाउडर, स्वाद जिंदगी का। हर साल तुलसी विवाह का पर्व मनाया जाता है। मान्यता है कि इस दिन शालिग्राम के रूप में भगवान विष्णु और देवी तुलसी का विवाह हुआ था। पंचांग के अनुसार 13 नवंबर को तुलसी विवाह मनाया जाएगा। चलिए अब जानते हैं कि तुलसी विवाह का शुभ मुहूर्त क्या है। तुलसी विवाह की पूजा, विधि, मंत्र और महत्व के बारे में भी आपको इस वीडियो में जानकारी देते हैं। पंचांग के अनुसार इस साल कार्तिक शुक्ल द्वादशी तिथि का शुभारंभ 13 नवंबर मंगलवार को शाम 4:04 से हो रहा है। इस तिथि का समापन 13 नवंबर बुधवार को दोपहर 1:01 पर हो रहा है। उदया तिथि की गणना के अनुसार 13 नवंबर को तुलसी विवाह मनाया जाएगा। तुलसी विवाह के लिए एक चौकी पर आसन बिछाकर तुलसी और शालिग्राम की मूर्ति स्थापित करें। माता तुलसी और भगवान शालिग्राम को धूप, दीप, वस्त्र, माला, फूल चढ़ाएं। उसके बाद माता तुलसी को श्रृंगार के सामान और लाल चुनरी चढ़ाएं। पूजा के बाद तुलसी मंगलाकाष्ट का पाठ करें। उसके बाद हाथ में आसन सहित शालिग्राम को लेकर तुलसी के साथ 7 फेरे लें। फेरे होने के बाद भगवान विष्णु और तुलसी की आरती करें। पौराणिक कथा के अनुसार जालंधर की पत्नी का नाम वृंदा था। वो भगवान विष्णु की एक भक्त थी। उसके पति ने आतंक मचा रखा था, जिसकी वजह से सभी देवी देवता परेशान हो गए।
देवी देवताओं ने भगवान से कहा कि वृंदा के सतीत्व को ही नष्ट करने के बाद ही जालंधर को हराया जा सकता है। इसके लिए श्री हरि ने जालंधर का रूप लिया और वृंदा के पतिव्रता धर्म को खंडित कर दिया, जिसकी वजह से जालंधर की सभी तरह की शक्तियां नष्ट हो गई और भगवान शिव ने उसे मार दिया। जब इस बात का पता वृंदा को चला तो उसने श्राप दिया। उन्होंने प्रभु को पत्थर बनने का श्राप दे दिया। ऐसा देख धन की देवी माँ लक्ष्मी बेहद दुखी हुई और उन्होंने वृंदा से कहा कि वो अपना श्राप वापस ले ले। इसके बाद वृंदा ने भगवान विष्णु को श्राप से मुक्त कर दिया। इसके बाद वृंदा ने खुद आत्मदाह कर लिया। जिस स्थान पर वृंदा भस्म हुई उस स्थान पर एक पौधा उगाया। भगवान विष्णु ने इस पौधे को तुलसी नाम दिया। भगवान विष्णु ने कहा कि उनके स्वरूप को तुलसी के साथ ही पूजा जाएगा। इसी वजह से देवउठनी एकादशी के दिन शालिग्राम का विवाह तुलसी से होता है। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। ब्रॉट टू यू बाय मीठी भोग मोरिंगा पाउडर, स्वाद जिंदगी का। हर साल तुलसी विवाह का पर्व मनाया जाता है। मान्यता है कि इस दिन सालिग्राम के रूप में भगवान विष्णु और देवी तुलसी का विवाह हुआ था। पंचांग के अनुसार 13 नवंबर को तुलसी विवाह मनाया जाएगा। चलिए अब जानते हैं कि तुलसी विवाह का शुभ मुहूर्त क्या है। तुलसी विवाह की पूजा विधि, मंत्र और महत्व के बारे में भी आपको इस वीडियो में जानकारी देते हैं। पंचांग के अनुसार इस साल कार्तिक शुक्ल द्वादशी तिथि का शुभारंभ 13 नवंबर मंगलवार को शाम 4:04 से हो रहा है। इस तिथि का समापन 13 नवंबर बुधवार को दोपहर 1:01 पर हो रहा है। उदया तिथि की गणना के अनुसार 13 नवंबर को तुलसी विवाह मनाया जाएगा। तुलसी विवाह के लिए एक चौकी पर आसन बिछाकर तुलसी और शालिग्राम की मूर्ति स्थापित करें। माता तुलसी और भगवान शालिग्राम को धूप, दीप, वस्त्र, माला, फूल चढ़ाएं। उसके बाद माता तुलसी को श्रृंगार के सामान और लाल चुनरी चढ़ाएं। पूजा के बाद तुलसी मंगलाकाष्ट का पाठ करें। उसके बाद हाथ में आसन सहित शालिग्राम को लेकर तुलसी के साथ 7 फेरे लें। फेरे होने के बाद भगवान विष्णु और तुलसी की आरती करें। पौराणिक कथा के अनुसार जालंधर की पत्नी का नाम वृंदा था। वो भगवान विष्णु की एक भक्त थी। उसके पति ने आतंक मचा रखा था, जिसकी वजह से सभी देवी देवता परेशान हो गए। देवी देवताओं ने भगवान से कहा कि वृंदा के सतीत्व को ही नष्ट करने के बाद ही जालंधर को हराया जा सकता है। इसके लिए श्री हरि ने जालंधर का रूप लिया और वृंदा के पतिव्रता धर्म को खंडित कर दिया, जिसकी वजह से जालंधर की सभी तरह की शक्तियां नष्ट हो गई और भगवान शिव ने उसे मार दिया। जब इस बात का पता वृंदा को चला तो उसने श्राप दिया। उन्होंने प्रभु को पत्थर बनने का श्राप दे दिया। ऐसा देख धन की देवी माँ लक्ष्मी बेहद दुखी हुई और उन्होंने वृंदा से कहा कि वो अपना श्राप वापस ले ले। इसके बाद वृंदा ने भगवान विष्णु को श्राप से मुक्त कर दिया। इसके बाद वृंदा ने खुद आत्मदाह कर लिया। जिस स्थान पर वृंदा भस्म हुई उस स्थान पर एक पौधा उगाया। भगवान विष्णु ने इस पौधे को तुलसी नाम दिया। भगवान विष्णु ने कहा कि उनके स्वरूप को तुलसी के साथ ही पूजा जाएगा। इसी वजह से देवउठनी एकादशी के दिन शालिग्राम का विवाह तुलसी से होता है। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। ब्रॉट टू यू बाय मीठी भोग मोरिंगा पाउडर, स्वाद जिंदगी का। हर साल तुलसी विवाह का पर्व मनाया जाता है। मान्यता है कि इस दिन शालिग्राम के रूप में भगवान विष्णु और देवी तुलसी का विवाह हुआ था। पंचांग के अनुसार 13 नवंबर को तुलसी विवाह मनाया जाएगा। चलिए अब जानते हैं कि तुलसी विवाह का शुभ मुहूर्त क्या है। तुलसी विवाह की पूजा
विधि, मंत्र और महत्व के बारे में भी आपको इस वीडियो में जानकारी देते हैं। पंचांग के अनुसार इस साल कार्तिक शुक्ल द्वादशी तिथि का शुभारंभ 13 नवंबर मंगलवार को शाम 4:04 से हो रहा है। इस तिथि का समापन 13 नवंबर बुधवार को दोपहर 1:01 पर हो रहा है। उदया तिथि की गणना के अनुसार 13 नवंबर को तुलसी विवाह मनाया जाएगा। तुलसी विवाह के लिए एक चौकी पर आसन बिछाकर तुलसी और शालिग्राम की मूर्ति स्थापित करें। माता तुलसी और भगवान शालिग्राम को धूप, दीप, वस्त्र, माला, फूल चढ़ाएं। उसके बाद माता तुलसी को श्रृंगार के सामान और लाल चुनरी चढ़ाएं। पूजा के बाद तुलसी मंगलाकाष्ट का पाठ करें। उसके बाद हाथ में आसन सहित शालिग्राम को लेकर तुलसी के साथ 7 फेरे लें। फेरे होने के बाद भगवान विष्णु और तुलसी की आरती करें। पौराणिक कथा के अनुसार जालंधर की पत्नी का नाम वृंदा था। वो भगवान विष्णु की एक भक्त थी। उसके पति ने आतंक मचा रखा था, जिसकी वजह से सभी देवी देवता परेशान हो गए। देवी देवताओं ने भगवान से कहा कि वृंदा के सतीत्व को ही नष्ट करने के बाद ही जालंधर को हराया जा सकता है। इसके लिए श्री हरि ने जालंधर का रूप लिया और वृंदा के पतिव्रता धर्म को खंडित कर दिया, जिसकी वजह से जालंधर की सभी तरह की शक्तियां नष्ट हो गई और भगवान शिव ने उसे मार दिया। जब इस बात का पता वृंदा को चला तो उसने श्राप दिया। उन्होंने प्रभु को पत्थर बनने का श्राप दे दिया। ऐसा देख धन की देवी माँ लक्ष्मी बेहद दुखी हुई और उन्होंने वृंदा से कहा कि वो अपना श्राप वापस ले ले। इसके बाद वृंदा ने भगवान विष्णु को श्राप से मुक्त कर दिया। इसके बाद वृंदा ने खुद आत्मदाह कर लिया। जिस स्थान पर वृंदा भस्म हुई उस स्थान पर एक पौधा उगाया। भगवान विष्णु ने इस पौधे को तुलसी नाम दिया। भगवान विष्णु ने कहा कि उनके स्वरूप को तुलसी के साथ ही पूजा जाएगा। इसी वजह से देवउठनी एकादशी के दिन शालिग्राम का विवाह तुलसी से होता है। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। ब्रॉट टू यू बाय मीठी भोग मोरिंगा पाउडर, स्वाद जिंदगी का। हर साल तुलसी विवाह का पर्व मनाया जाता है। मान्यता है कि इस दिन शालिग्राम के रूप में भगवान विष्णु और देवी तुलसी का विवाह हुआ था। पंचांग के अनुसार 13 नवंबर को तुलसी विवाह मनाया जाएगा। चलिए अब जानते हैं कि तुलसी विवाह का शुभ मुहूर्त क्या है। तुलसी विवाह की पूजा, विधि, मंत्र और महत्व के बारे में भी आपको इस वीडियो में जानकारी देते हैं। पंचांग के अनुसार इस साल कार्तिक शुक्ल द्वादशी तिथि का शुभारंभ 13 नवंबर मंगलवार को शाम 4:04 से हो रहा है। इस तिथि का समापन 13 नवंबर बुधवार को दोपहर 1:01 पर हो रहा है। उदया तिथि की गणना के अनुसार 13 नवंबर को तुलसी विवाह मनाया जाएगा। तुलसी विवाह के लिए एक चौकी पर आसन बिछाकर तुलसी और शालिग्राम की मूर्ति स्थापित करें। माता तुलसी और भगवान शालिग्राम को धूप, दीप, वस्त्र, माला, फूल चढ़ाएं। उसके बाद माता तुलसी को श्रृंगार के सामान और लाल चुनरी चढ़ाएं। पूजा के बाद तुलसी मंगलाकाष्ट का पाठ करें। उसके बाद हाथ में आसन सहित शालिग्राम को लेकर तुलसी के साथ 7 फेरे लें। फेरे होने के बाद भगवान विष्णु और तुलसी की आरती करें। पौराणिक कथा के अनुसार जालंधर की पत्नी का नाम वृंदा था। वो भगवान विष्णु की एक भक्त थी। उसके पति ने आतंक मचा रखा था, जिसकी वजह से सभी देवी देवता परेशान हो गए। देवी देवताओं ने भगवान से कहा कि वृंदा के सतीत्व को ही नष्ट करने के बाद ही जालंधर को हराया जा सकता है। इसके लिए श्री हरि ने जालंधर का रूप लिया और वृंदा के पतिव्रता धर्म को खंडित कर दिया,
जिसकी वजह से जालंधर की सभी तरह की शक्तियां नष्ट हो गई और भगवान शिव ने उसे मार दिया। जब इस बात का पता वृंदा को चला तो उसने श्राप दिया। उन्होंने प्रभु को पत्थर बनने का श्राप दे दिया। ऐसा देख धन की देवी माँ लक्ष्मी बेहद दुखी हुई और उन्होंने वृंदा से कहा कि वो अपना श्राप वापस ले ले। इसके बाद वृंदा ने भगवान विष्णु को श्राप से मुक्त कर दिया। इसके बाद वृंदा ने खुद आत्मदाह कर लिया। जिस स्थान पर वृंदा भस्म हुई उस स्थान पर एक पौधा उगाया। भगवान विष्णु ने इस पौधे को तुलसी नाम दिया। भगवान विष्णु ने कहा कि उनके स्वरूप को तुलसी के साथ ही पूजा जाएगा। इसी वजह से देवउठनी एकादशी के दिन शालिग्राम का विवाह तुलसी से होता है। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। ब्रॉट टू यू बाय मीठी भोग मोरिंगा पाउडर, स्वाद जिंदगी का। हर साल तुलसी विवाह का पर्व मनाया जाता है। मान्यता है कि इस दिन सालिग्राम के रूप में भगवान विष्णु और देवी तुलसी का विवाह हुआ था। पंचांग के अनुसार 13 नवंबर को तुलसी विवाह मनाया जाएगा। चलिए अब जानते हैं कि तुलसी विवाह का शुभ मुहूर्त क्या है। तुलसी विवाह की पूजा, विधि, मंत्र और महत्व के बारे में भी आपको इस वीडियो में जानकारी देते हैं। पंचांग के अनुसार इस साल कार्तिक शुक्ल द्वादशी तिथि का शुभारंभ 13 नवंबर मंगलवार को शाम 4:04 से हो रहा है। इस तिथि का समापन 13 नवंबर बुधवार को दोपहर 1:01 पर हो रहा है। उदया तिथि की गणना के अनुसार 13 नवंबर को तुलसी विवाह मनाया जाएगा। तुलसी विवाह के लिए एक चौकी पर आसन बिछाकर तुलसी और शालिग्राम की मूर्ति स्थापित करें। माता तुलसी और भगवान शालिग्राम को धूप, दीप, वस्त्र, माला, फूल चढ़ाएं। उसके बाद माता तुलसी को श्रृंगार के सामान और लाल चुनरी चढ़ाएं। पूजा के बाद तुलसी मंगलाकाष्ट का पाठ करें। उसके बाद हाथ में आसन सहित शालिग्राम को लेकर तुलसी के साथ 7 फेरे लें। फेरे होने के बाद भगवान विष्णु और तुलसी की आरती करें। पौराणिक कथा के अनुसार जालंधर की पत्नी का नाम वृंदा था। वो भगवान विष्णु की एक भक्त थी। उसके पति ने आतंक मचा रखा था, जिसकी वजह से सभी देवी देवता परेशान हो गए। देवी देवताओं ने भगवान से कहा कि वृंदा के सतीत्व को ही नष्ट करने के बाद ही जालंधर को हराया जा सकता है। इसके लिए श्री हरि ने जालंधर का रूप लिया और वृंदा के पतिव्रता धर्म को खंडित कर दिया, जिसकी वजह से जालंधर की सभी तरह की शक्तियां नष्ट हो गई और भगवान शिव ने उसे मार दिया। जब इस बात का पता वृंदा को चला तो उसने श्राप दिया। उन्होंने प्रभु को पत्थर बनने का श्राप दे दिया। ऐसा देख धन की देवी माँ लक्ष्मी बेहद दुखी हुई और उन्होंने वृंदा से कहा कि वो अपना श्राप वापस ले ले। इसके बाद वृंदा ने भगवान विष्णु को श्राप से मुक्त कर दिया। इसके बाद वृंदा ने खुद आत्मदाह कर लिया। जिस स्थान पर वृंदा भस्म हुई उस स्थान पर एक पौधा उगाया। भगवान विष्णु ने इस पौधे को तुलसी नाम दिया। भगवान विष्णु ने कहा कि उनके स्वरूप को तुलसी के साथ ही पूजा जाएगा। इसी वजह से देवउठनी एकादशी के दिन शालिग्राम का विवाह तुलसी से होता है। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। ब्रॉट टू यू बाय मीठी भोग मोरिंगा पाउडर, स्वाद जिंदगी का। हर साल तुलसी विवाह का पर्व मनाया जाता है। मान्यता है कि इस दिन शालिग्राम के रूप में भगवान विष्णु और देवी तुलसी का विवाह हुआ था। पंचांग के अनुसार 13 नवंबर को तुलसी विवाह मनाया जाएगा। चलिए अब जानते हैं कि तुलसी विवाह का शुभ मुहूर्त क्या है। तुलसी विवाह की पूजा, विधि, मंत्र और महत्व के बारे में भी आपको इस वीडियो में जानकारी देते हैं। पंचांग के अनुसार इस साल कार्तिक शुक्ल द्वादशी तिथि का शुभारंभ 13 नवंबर मंगलवार को शाम 4:04 से हो रहा है। इस तिथि का समापन 13 नवंबर बुधवार को दोपहर 1:01 पर हो रहा है। उदया तिथि की गणना के अनुसार 13 नवंबर को तुलसी विवाह मनाया जाएगा। तुलसी विवाह के लिए एक चौकी पर आसन बिछाकर
तुलसी और शालिग्राम की मूर्ति स्थापित करें। माता तुलसी और भगवान शालिग्राम को धूप, दीप, वस्त्र, माला, फूल चढ़ाएं। उसके बाद माता तुलसी को श्रृंगार के सामान और लाल चुनरी चढ़ाएं। पूजा के बाद तुलसी मंगलाकाष्ट का पाठ करें। उसके बाद हाथ में आसन सहित शालिग्राम को लेकर तुलसी के साथ 7 फेरे लें। फेरे होने के बाद भगवान विष्णु और तुलसी की आरती करें। पौराणिक कथा के अनुसार जालंधर की पत्नी का नाम वृंदा था। वो भगवान विष्णु की एक भक्त थी। उसके पति ने आतंक मचा रखा था, जिसकी वजह से सभी देवी देवता परेशान हो गए। देवी देवताओं ने भगवान से कहा कि वृंदा के सतीत्व को ही नष्ट करने के बाद ही जालंधर को हराया जा सकता है। इसके लिए श्री हरि ने जालंधर का रूप लिया और वृंदा के पतिव्रता धर्म को खंडित कर दिया, जिसकी वजह से जालंधर की सभी तरह की शक्तियां नष्ट हो गई और भगवान शिव ने उसे मार दिया। जब इस बात का पता वृंदा को चला तो उसने श्राप दिया। उन्होंने प्रभु को पत्थर बनने का श्राप दे दिया। ऐसा देख धन की देवी माँ लक्ष्मी बेहद दुखी हुई और उन्होंने वृंदा से कहा कि वो अपना श्राप वापस ले ले। इसके बाद वृंदा ने भगवान विष्णु को श्राप से मुक्त कर दिया। इसके बाद वृंदा ने खुद आत्मदाह कर लिया। जिस स्थान पर वृंदा भस्म हुई उस स्थान पर एक पौधा उगाया। भगवान विष्णु ने इस पौधे को तुलसी नाम दिया। भगवान विष्णु ने कहा कि उनके स्वरूप को तुलसी के साथ ही पूजा जाएगा। इसी वजह से देवउठनी एकादशी के दिन शालिग्राम का विवाह तुलसी से होता है। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। ब्रॉट टू यू बाय मीठी भोग मोरिंगा पाउडर, स्वाद जिंदगी का। हर साल तुलसी विवाह का पर्व मनाया जाता है। मान्यता है कि इस दिन शालिग्राम के रूप में भगवान विष्णु और देवी तुलसी का विवाह हुआ था। पंचांग के अनुसार 13 नवंबर को तुलसी विवाह मनाया जाएगा। चलिए अब जानते हैं कि तुलसी विवाह का शुभ मुहूर्त क्या है। तुलसी विवाह की पूजा, विधि, मंत्र और महत्व के बारे में भी आपको इस वीडियो में जानकारी देते हैं। पंचांग के अनुसार इस साल कार्तिक शुक्ल द्वादशी तिथि का शुभारंभ 13 नवंबर मंगलवार को शाम 4:04 से हो रहा है। इस तिथि का समापन 13 नवंबर बुधवार को दोपहर 1:01 पर हो रहा है। उदया तिथि की गणना के अनुसार 13 नवंबर को तुलसी विवाह मनाया जाएगा। तुलसी विवाह के लिए एक चौकी पर आसन बिछाकर तुलसी और शालिग्राम की मूर्ति स्थापित करें। माता तुलसी और भगवान शालिग्राम को धूप, दीप, वस्त्र, माला, फूल चढ़ाएं। उसके बाद माता तुलसी को श्रृंगार के सामान और लाल चुनरी चढ़ाएं। पूजा के बाद तुलसी मंगलाकाष्ट का पाठ करें। उसके बाद हाथ में आसन सहित शालिग्राम को लेकर तुलसी के साथ 7 फेरे लें। फेरे होने के बाद भगवान विष्णु और तुलसी की आरती करें। पौराणिक कथा के अनुसार जालंधर की पत्नी का नाम वृंदा था। वो भगवान विष्णु की एक भक्त थी। उसके पति ने आतंक मचा रखा था, जिसकी वजह से सभी देवी देवता परेशान हो गए। देवी देवताओं ने भगवान से कहा कि वृंदा के सतीत्व को ही नष्ट करने के बाद ही जालंधर को हराया जा सकता है। इसके लिए श्री हरि ने जालंधर का रूप लिया और वृंदा के पतिव्रता धर्म को खंडित कर दिया, जिसकी वजह से जालंधर की सभी तरह की शक्तियां नष्ट हो गई और भगवान शिव ने उसे मार दिया। जब इस बात का पता वृंदा को चला तो उसने श्राप दिया। उन्होंने प्रभु को पत्थर बनने का श्राप दे दिया। ऐसा देख धन की देवी माँ लक्ष्मी बेहद दुखी हुई और उन्होंने वृंदा से कहा कि वो अपना श्राप वापस ले ले। इसके बाद वृंदा ने भगवान विष्णु को श्राप से मुक्त कर दिया। इसके बाद वृंदा ने खुद आत्मदाह कर लिया। जिस स्थान पर वृंदा भस्म हुई उस स्थान पर एक पौधा उगाया। भगवान विष्णु ने इस पौधे को तुलसी नाम दिया। भगवान विष्णु ने कहा कि उनके स्वरूप को तुलसी के साथ ही पूजा जाएगा। इसी वजह से देवउठनी एकादशी के दिन शालिग्राम का विवाह तुलसी से होता है।
अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। ब्रॉट टू यू बाय मीठी भोग मोरिंगा पाउडर, स्वाद जिंदगी का। हर साल तुलसी विवाह का पर्व मनाया जाता है। मान्यता है कि इस दिन सालिग्राम के रूप में भगवान विष्णु और देवी तुलसी का विवाह हुआ था। पंचांग के अनुसार 13 नवंबर को तुलसी विवाह मनाया जाएगा। चलिए अब जानते हैं कि तुलसी विवाह का शुभ मुहूर्त क्या है। तुलसी विवाह की पूजा, विधि, मंत्र और महत्व के बारे में भी आपको इस वीडियो में जानकारी देते हैं। पंचांग के अनुसार इस साल कार्तिक शुक्ल द्वादशी तिथि का शुभारंभ 13 नवंबर मंगलवार को शाम 4:04 से हो रहा है। इस तिथि का समापन 13 नवंबर बुधवार को दोपहर 1:01 पर हो रहा है। उदया तिथि की गणना के अनुसार 13 नवंबर को तुलसी विवाह मनाया जाएगा। तुलसी विवाह के लिए एक चौकी पर आसन बिछाकर तुलसी और शालिग्राम की मूर्ति स्थापित करें। माता तुलसी और भगवान शालिग्राम को धूप, दीप, वस्त्र, माला, फूल चढ़ाएं। उसके बाद माता तुलसी को श्रृंगार के सामान और लाल चुनरी चढ़ाएं। पूजा के बाद तुलसी मंगलाकाष्ट का पाठ करें। उसके बाद हाथ में आसन सहित शालिग्राम को लेकर तुलसी के साथ 7 फेरे लें। फेरे होने के बाद भगवान विष्णु और तुलसी की आरती करें। पौराणिक कथा के अनुसार जालंधर की पत्नी का नाम वृंदा था। वो भगवान विष्णु की एक भक्त थी। उसके पति ने आतंक मचा रखा था, जिसकी वजह से सभी देवी देवता परेशान हो गए। देवी देवताओं ने भगवान से कहा कि वृंदा के सतीत्व को ही नष्ट करने के बाद ही जालंधर को हराया जा सकता है। इसके लिए श्री हरि ने जालंधर का रूप लिया और वृंदा के पतिव्रता धर्म को खंडित कर दिया, जिसकी वजह से जालंधर की सभी तरह की शक्तियां नष्ट हो गई और भगवान शिव ने उसे मार दिया। जब इस बात का पता वृंदा को चला तो उसने श्राप दिया। उन्होंने प्रभु को पत्थर बनने का श्राप दे दिया। ऐसा देख धन की देवी माँ लक्ष्मी बेहद दुखी हुई और उन्होंने वृंदा से कहा कि वो अपना श्राप वापस ले ले। इसके बाद वृंदा ने भगवान विष्णु को श्राप से मुक्त कर दिया। इसके बाद वृंदा ने खुद आत्मदाह कर लिया। जिस स्थान पर वृंदा भस्म हुई उस स्थान पर एक पौधा उगाया। भगवान विष्णु ने इस पौधे को तुलसी नाम दिया। भगवान विष्णु ने कहा कि उनके स्वरूप को तुलसी के साथ ही पूजा जाएगा। इसी वजह से देवउठनी एकादशी के दिन शालिग्राम का विवाह तुलसी से होता है। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। ब्रॉट टू यू बाय मीठी भोग मोरिंगा पाउडर, स्वाद जिंदगी का। हर साल तुलसी विवाह का पर्व मनाया जाता है। मान्यता है कि इस दिन शालिग्राम के रूप में भगवान विष्णु और देवी तुलसी का विवाह हुआ था। पंचांग के अनुसार 13 नवंबर को तुलसी विवाह मनाया जाएगा। चलिए अब जानते हैं कि तुलसी विवाह का शुभ मुहूर्त क्या है। तुलसी विवाह की पूजा, विधि, मंत्र और महत्व के बारे में भी आपको इस वीडियो में जानकारी देते हैं। पंचांग के अनुसार इस साल कार्तिक शुक्ल द्वादशी तिथि का शुभारंभ 13 नवंबर मंगलवार को शाम 4:04 से हो रहा है। इस तिथि का समापन 13 नवंबर बुधवार को दोपहर 1:01 पर हो रहा है। उदया तिथि की गणना के अनुसार 13 नवंबर को तुलसी विवाह मनाया जाएगा। तुलसी विवाह के लिए एक चौकी पर आसन बिछाकर तुलसी और शालिग्राम की मूर्ति स्थापित करें। माता तुलसी और भगवान शालिग्राम को धूप, दीप, वस्त्र, माला, फूल चढ़ाएं। उसके बाद माता तुलसी को श्रृंगार के सामान और लाल चुनरी चढ़ाएं। पूजा के बाद तुलसी मंगलाकाष्ट का पाठ करें। उसके बाद हाथ में आसन सहित शालिग्राम को लेकर तुलसी के साथ 7 फेरे लें। फेरे होने के बाद भगवान विष्णु और तुलसी की आरती करें। पौराणिक कथा के अनुसार जालंधर की पत्नी का नाम वृंदा था। वो भगवान विष्णु की एक भक्त थी। उसके पति ने आतंक मचा रखा था, जिसकी वजह से सभी देवी देवता परेशान हो गए।
देवी देवताओं ने भगवान से कहा कि वृंदा के सतीत्व को ही नष्ट करने के बाद ही जालंधर को हराया जा सकता है। इसके लिए श्री हरि ने जालंधर का रूप लिया और वृंदा के पतिव्रता धर्म को खंडित कर दिया, जिसकी वजह से जालंधर की सभी तरह की शक्तियां नष्ट हो गई और भगवान शिव ने उसे मार दिया। जब इस बात का पता वृंदा को चला तो उसने श्राप दिया। उन्होंने प्रभु को पत्थर बनने का श्राप दे दिया। ऐसा देख धन की देवी माँ लक्ष्मी बेहद दुखी हुई और उन्होंने वृंदा से कहा कि वो अपना श्राप वापस ले ले। इसके बाद वृंदा ने भगवान विष्णु को श्राप से मुक्त कर दिया। इसके बाद वृंदा ने खुद आत्मदाह कर लिया। जिस स्थान पर वृंदा भस्म हुई उस स्थान पर एक पौधा उगाया। भगवान विष्णु ने इस पौधे को तुलसी नाम दिया। भगवान विष्णु ने कहा कि उनके स्वरूप को तुलसी के साथ ही पूजा जाएगा। इसी वजह से देवउठनी एकादशी के दिन शालिग्राम का विवाह तुलसी से होता है। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। ब्रॉट टू यू बाय मीठी भोग मोरिंगा पाउडर, स्वाद जिंदगी का। हर साल तुलसी विवाह का पर्व मनाया जाता है। मान्यता है कि इस दिन सालिग्राम के रूप में भगवान विष्णु और देवी तुलसी का विवाह हुआ था। पंचांग के अनुसार 13 नवंबर को तुलसी विवाह मनाया जाएगा। चलिए अब जानते हैं कि तुलसी विवाह का शुभ मुहूर्त क्या है। तुलसी विवाह की पूजा विधि, मंत्र और महत्व के बारे में भी आपको इस वीडियो में जानकारी देते हैं। पंचांग के अनुसार इस साल कार्तिक शुक्ल द्वादशी तिथि का शुभारंभ 13 नवंबर मंगलवार को शाम 4:04 से हो रहा है। इस तिथि का समापन 13 नवंबर बुधवार को दोपहर 1:01 पर हो रहा है। उदया तिथि की गणना के अनुसार 13 नवंबर को तुलसी विवाह मनाया जाएगा। तुलसी विवाह के लिए एक चौकी पर आसन बिछाकर तुलसी और शालिग्राम की मूर्ति स्थापित करें। माता तुलसी और भगवान शालिग्राम को धूप, दीप, वस्त्र, माला, फूल चढ़ाएं। उसके बाद माता तुलसी को श्रृंगार के सामान और लाल चुनरी चढ़ाएं। पूजा के बाद तुलसी मंगलाकाष्ट का पाठ करें। उसके बाद हाथ में आसन सहित शालिग्राम को लेकर तुलसी के साथ 7 फेरे लें। फेरे होने के बाद भगवान विष्णु और तुलसी की आरती करें। पौराणिक कथा के अनुसार जालंधर की पत्नी का नाम वृंदा था। वो भगवान विष्णु की एक भक्त थी। उसके पति ने आतंक मचा रखा था, जिसकी वजह से सभी देवी देवता परेशान हो गए। देवी देवताओं ने भगवान से कहा कि वृंदा के सतीत्व को ही नष्ट करने के बाद ही जालंधर को हराया जा सकता है। इसके लिए श्री हरि ने जालंधर का रूप लिया और वृंदा के पतिव्रता धर्म को खंडित कर दिया, जिसकी वजह से जालंधर की सभी तरह की शक्तियां नष्ट हो गई और भगवान शिव ने उसे मार दिया। जब इस बात का पता वृंदा को चला तो उसने श्राप दिया। उन्होंने प्रभु को पत्थर बनने का श्राप दे दिया। ऐसा देख धन की देवी माँ लक्ष्मी बेहद दुखी हुई और उन्होंने वृंदा से कहा कि वो अपना श्राप वापस ले ले। इसके बाद वृंदा ने भगवान विष्णु को श्राप से मुक्त कर दिया। इसके बाद वृंदा ने खुद आत्मदाह कर लिया। जिस स्थान पर वृंदा भस्म हुई उस स्थान पर एक पौधा उगाया। भगवान विष्णु ने इस पौधे को तुलसी नाम दिया। भगवान विष्णु ने कहा कि उनके स्वरूप को तुलसी के साथ ही पूजा जाएगा। इसी वजह से देवउठनी एकादशी के दिन शालिग्राम का विवाह तुलसी से होता है। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। ब्रॉट टू यू बाय मीठी भोग मोरिंगा पाउडर, स्वाद जिंदगी का। हर साल तुलसी विवाह का पर्व मनाया जाता है। मान्यता है कि इस दिन शालिग्राम के रूप में भगवान विष्णु और देवी तुलसी का विवाह हुआ था। पंचांग के अनुसार 13 नवंबर को तुलसी विवाह मनाया जाएगा। चलिए अब जानते हैं कि तुलसी विवाह का शुभ मुहूर्त क्या है। तुलसी विवाह की पूजा
विधि, मंत्र और महत्व के बारे में भी आपको इस वीडियो में जानकारी देते हैं। पंचांग के अनुसार इस साल कार्तिक शुक्ल द्वादशी तिथि का शुभारंभ 13 नवंबर मंगलवार को शाम 4:04 से हो रहा है। इस तिथि का समापन 13 नवंबर बुधवार को दोपहर 1:01 पर हो रहा है। उदया तिथि की गणना के अनुसार 13 नवंबर को तुलसी विवाह मनाया जाएगा। तुलसी विवाह के लिए एक चौकी पर आसन बिछाकर तुलसी और शालिग्राम की मूर्ति स्थापित करें। माता तुलसी और भगवान शालिग्राम को धूप, दीप, वस्त्र, माला, फूल चढ़ाएं। उसके बाद माता तुलसी को श्रृंगार के सामान और लाल चुनरी चढ़ाएं। पूजा के बाद तुलसी मंगलाकाष्ट का पाठ करें। उसके बाद हाथ में आसन सहित शालिग्राम को लेकर तुलसी के साथ 7 फेरे लें। फेरे होने के बाद भगवान विष्णु और तुलसी की आरती करें। पौराणिक कथा के अनुसार जालंधर की पत्नी का नाम वृंदा था। वो भगवान विष्णु की एक भक्त थी। उसके पति ने आतंक मचा रखा था, जिसकी वजह से सभी देवी देवता परेशान हो गए। देवी देवताओं ने भगवान से कहा कि वृंदा के सतीत्व को ही नष्ट करने के बाद ही जालंधर को हराया जा सकता है। इसके लिए श्री हरि ने जालंधर का रूप लिया और वृंदा के पतिव्रता धर्म को खंडित कर दिया, जिसकी वजह से जालंधर की सभी तरह की शक्तियां नष्ट हो गई और भगवान शिव ने उसे मार दिया। जब इस बात का पता वृंदा को चला तो उसने श्राप दिया। उन्होंने प्रभु को पत्थर बनने का श्राप दे दिया। ऐसा देख धन की देवी माँ लक्ष्मी बेहद दुखी हुई और उन्होंने वृंदा से कहा कि वो अपना श्राप वापस ले ले। इसके बाद वृंदा ने भगवान विष्णु को श्राप से मुक्त कर दिया। इसके बाद वृंदा ने खुद आत्मदाह कर लिया। जिस स्थान पर वृंदा भस्म हुई उस स्थान पर एक पौधा उगाया। भगवान विष्णु ने इस पौधे को तुलसी नाम दिया। भगवान विष्णु ने कहा कि उनके स्वरूप को तुलसी के साथ ही पूजा जाएगा। इसी वजह से देवउठनी एकादशी के दिन शालिग्राम का विवाह तुलसी से होता है। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। ब्रॉट टू यू बाय मीठी भोग मोरिंगा पाउडर, स्वाद जिंदगी का। हर साल तुलसी विवाह का पर्व मनाया जाता है। मान्यता है कि इस दिन शालिग्राम के रूप में भगवान विष्णु और देवी तुलसी का विवाह हुआ था। पंचांग के अनुसार 13 नवंबर को तुलसी विवाह मनाया जाएगा। चलिए अब जानते हैं कि तुलसी विवाह का शुभ मुहूर्त क्या है। तुलसी विवाह की पूजा, विधि, मंत्र और महत्व के बारे में भी आपको इस वीडियो में जानकारी देते हैं। पंचांग के अनुसार इस साल कार्तिक शुक्ल द्वादशी तिथि का शुभारंभ 13 नवंबर मंगलवार को शाम 4:04 से हो रहा है। इस तिथि का समापन 13 नवंबर बुधवार को दोपहर 1:01 पर हो रहा है। उदया तिथि की गणना के अनुसार 13 नवंबर को तुलसी विवाह मनाया जाएगा। तुलसी विवाह के लिए एक चौकी पर आसन बिछाकर तुलसी और शालिग्राम की मूर्ति स्थापित करें। माता तुलसी और भगवान शालिग्राम को धूप, दीप, वस्त्र, माला, फूल चढ़ाएं। उसके बाद माता तुलसी को श्रृंगार के सामान और लाल चुनरी चढ़ाएं। पूजा के बाद तुलसी मंगलाकाष्ट का पाठ करें। उसके बाद हाथ में आसन सहित शालिग्राम को लेकर तुलसी के साथ 7 फेरे लें। फेरे होने के बाद भगवान विष्णु और तुलसी की आरती करें। पौराणिक कथा के अनुसार जालंधर की पत्नी का नाम वृंदा था। वो भगवान विष्णु की एक भक्त थी। उसके पति ने आतंक मचा रखा था, जिसकी वजह से सभी देवी देवता परेशान हो गए। देवी देवताओं ने भगवान से कहा कि वृंदा के सतीत्व को ही नष्ट करने के बाद ही जालंधर को हराया जा सकता है। इसके लिए श्री हरि ने जालंधर का रूप लिया और वृंदा के पतिव्रता धर्म को खंडित कर दिया, जिसकी वजह से जालंधर की सभी तरह की शक्तियां नष्ट हो गई और भगवान शिव ने उसे मार दिया। जब इस बात का पता वृंदा को चला तो उसने श्राप दिया। उन्होंने प्रभु को पत्थर बनने का श्राप दे दिया।
ऐसा देख धन की देवी माँ लक्ष्मी बेहद दुखी हुई और उन्होंने वृंदा से कहा कि वो अपना श्राप वापस ले ले। इसके बाद वृंदा ने भगवान विष्णु को श्राप से मुक्त कर दिया। इसके बाद वृंदा ने खुद आत्मदाह कर लिया। जिस स्थान पर वृंदा भस्म हुई उस स्थान पर एक पौधा उगाया। भगवान विष्णु ने इस पौधे को तुलसी नाम दिया। भगवान विष्णु ने कहा कि उनके स्वरूप को तुलसी के साथ ही पूजा जाएगा। इसी वजह से देवउठनी एकादशी के दिन शालिग्राम का विवाह तुलसी से होता है। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। ब्रॉट टू यू बाय मीठी भोग मोरिंगा पाउडर, स्वाद जिंदगी का। हर साल तुलसी विवाह का पर्व मनाया जाता है। मान्यता है कि इस दिन सालिग्राम के रूप में भगवान विष्णु और देवी तुलसी का विवाह हुआ था। पंचांग के अनुसार 13 नवंबर को तुलसी विवाह मनाया जाएगा। चलिए अब जानते हैं कि तुलसी विवाह का शुभ मुहूर्त क्या है। तुलसी विवाह की पूजा, विधि, मंत्र और महत्व के बारे में भी आपको इस वीडियो में जानकारी देते हैं। पंचांग के अनुसार इस साल कार्तिक शुक्ल द्वादशी तिथि का शुभारंभ 13 नवंबर मंगलवार को शाम 4:04 से हो रहा है। इस तिथि का समापन 13 नवंबर बुधवार को दोपहर 1:01 पर हो रहा है। उदया तिथि की गणना के अनुसार 13 नवंबर को तुलसी विवाह मनाया जाएगा। तुलसी विवाह के लिए एक चौकी पर आसन बिछाकर तुलसी और शालिग्राम की मूर्ति स्थापित करें। माता तुलसी और भगवान शालिग्राम को धूप, दीप, वस्त्र, माला, फूल चढ़ाएं। उसके बाद माता तुलसी को श्रृंगार के सामान और लाल चुनरी चढ़ाएं। पूजा के बाद तुलसी मंगलाकाष्ट का पाठ करें। उसके बाद हाथ में आसन सहित शालिग्राम को लेकर तुलसी के साथ 7 फेरे लें। फेरे होने के बाद भगवान विष्णु और तुलसी की आरती करें। पौराणिक कथा के अनुसार जालंधर की पत्नी का नाम वृंदा था। वो भगवान विष्णु की एक भक्त थी। उसके पति ने आतंक मचा रखा था, जिसकी वजह से सभी देवी देवता परेशान हो गए। देवी देवताओं ने भगवान से कहा कि वृंदा के सतीत्व को ही नष्ट करने के बाद ही जालंधर को हराया जा सकता है। इसके लिए श्री हरि ने जालंधर का रूप लिया और वृंदा के पतिव्रता धर्म को खंडित कर दिया, जिसकी वजह से जालंधर की सभी तरह की शक्तियां नष्ट हो गई और भगवान शिव ने उसे मार दिया। जब इस बात का पता वृंदा को चला तो उसने श्राप दिया। उन्होंने प्रभु को पत्थर बनने का श्राप दे दिया। ऐसा देख धन की देवी माँ लक्ष्मी बेहद दुखी हुई और उन्होंने वृंदा से कहा कि वो अपना श्राप वापस ले ले। इसके बाद वृंदा ने भगवान विष्णु को श्राप से मुक्त कर दिया। इसके बाद वृंदा ने खुद आत्मदाह कर लिया। जिस स्थान पर वृंदा भस्म हुई उस स्थान पर एक पौधा उगाया। भगवान विष्णु ने इस पौधे को तुलसी नाम दिया। भगवान विष्णु ने कहा कि उनके स्वरूप को तुलसी के साथ ही पूजा जाएगा। इसी वजह से देवउठनी एकादशी के दिन शालिग्राम का विवाह तुलसी से होता है। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। ब्रॉट टू यू बाय मीठी भोग मोरिंगा पाउडर, स्वाद जिंदगी का। हर साल तुलसी विवाह का पर्व मनाया जाता है। मान्यता है कि इस दिन शालिग्राम के रूप में भगवान विष्णु और देवी तुलसी का विवाह हुआ था। पंचांग के अनुसार 13 नवंबर को तुलसी विवाह मनाया जाएगा। चलिए अब जानते हैं कि तुलसी विवाह का शुभ मुहूर्त क्या है। तुलसी विवाह की पूजा, विधि, मंत्र और महत्व के बारे में भी आपको इस वीडियो में जानकारी देते हैं। पंचांग के अनुसार इस साल कार्तिक शुक्ल द्वादशी तिथि का शुभारंभ 13 नवंबर मंगलवार को शाम 4:04 से हो रहा है। इस तिथि का समापन 13 नवंबर बुधवार को दोपहर 1:01 पर हो रहा है। उदया तिथि की गणना के अनुसार 13 नवंबर को तुलसी विवाह मनाया जाएगा। तुलसी विवाह के लिए एक चौकी पर आसन बिछाकर तुलसी और शालिग्राम की मूर्ति स्थापित करें। माता तुलसी और भगवान शालिग्राम को धूप, दीप,
वस्त्र, माला, फूल चढ़ाएं। उसके बाद माता तुलसी को श्रृंगार के सामान और लाल चुनरी चढ़ाएं। पूजा के बाद तुलसी मंगलाकाष्ट का पाठ करें। उसके बाद हाथ में आसन सहित शालिग्राम को लेकर तुलसी के साथ 7 फेरे लें। फेरे होने के बाद भगवान विष्णु और तुलसी की आरती करें। पौराणिक कथा के अनुसार जालंधर की पत्नी का नाम वृंदा था। वो भगवान विष्णु की एक भक्त थी। उसके पति ने आतंक मचा रखा था, जिसकी वजह से सभी देवी देवता परेशान हो गए। देवी देवताओं ने भगवान से कहा कि वृंदा के सतीत्व को ही नष्ट करने के बाद ही जालंधर को हराया जा सकता है। इसके लिए श्री हरि ने जालंधर का रूप लिया और वृंदा के पतिव्रता धर्म को खंडित कर दिया, जिसकी वजह से जालंधर की सभी तरह की शक्तियां नष्ट हो गई और भगवान शिव ने उसे मार दिया। जब इस बात का पता वृंदा को चला तो उसने श्राप दिया। उन्होंने प्रभु को पत्थर बनने का श्राप दे दिया। ऐसा देख धन की देवी माँ लक्ष्मी बेहद दुखी हुई और उन्होंने वृंदा से कहा कि वो अपना श्राप वापस ले ले। इसके बाद वृंदा ने भगवान विष्णु को श्राप से मुक्त कर दिया। इसके बाद वृंदा ने खुद आत्मदाह कर लिया। जिस स्थान पर वृंदा भस्म हुई उस स्थान पर एक पौधा उगाया। भगवान विष्णु ने इस पौधे को तुलसी नाम दिया। भगवान विष्णु ने कहा कि उनके स्वरूप को तुलसी के साथ ही पूजा जाएगा। इसी वजह से देवउठनी एकादशी के दिन शालिग्राम का विवाह तुलसी से होता है। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। ब्रॉट टू यू बाय मीठी भोग मोरिंगा पाउडर, स्वाद जिंदगी का। हर साल तुलसी विवाह का पर्व मनाया जाता है। मान्यता है कि इस दिन शालिग्राम के रूप में भगवान विष्णु और देवी तुलसी का विवाह हुआ था। पंचांग के अनुसार 13 नवंबर को तुलसी विवाह मनाया जाएगा। चलिए अब जानते हैं कि तुलसी विवाह का शुभ मुहूर्त क्या है। तुलसी विवाह की पूजा, विधि, मंत्र और महत्व के बारे में भी आपको इस वीडियो में जानकारी देते हैं। पंचांग के अनुसार इस साल कार्तिक शुक्ल द्वादशी तिथि का शुभारंभ 13 नवंबर मंगलवार को शाम 4:04 से हो रहा है। इस तिथि का समापन 13 नवंबर बुधवार को दोपहर 1:01 पर हो रहा है। उदया तिथि की गणना के अनुसार 13 नवंबर को तुलसी विवाह मनाया जाएगा। तुलसी विवाह के लिए एक चौकी पर आसन बिछाकर तुलसी और शालिग्राम की मूर्ति स्थापित करें। माता तुलसी और भगवान शालिग्राम को धूप, दीप, वस्त्र, माला, फूल चढ़ाएं। उसके बाद माता तुलसी को श्रृंगार के सामान और लाल चुनरी चढ़ाएं। पूजा के बाद तुलसी मंगलाकाष्ट का पाठ करें। उसके बाद हाथ में आसन सहित शालिग्राम को लेकर तुलसी के साथ 7 फेरे लें। फेरे होने के बाद भगवान विष्णु और तुलसी की आरती करें। पौराणिक कथा के अनुसार जालंधर की पत्नी का नाम वृंदा था। वो भगवान विष्णु की एक भक्त थी। उसके पति ने आतंक मचा रखा था, जिसकी वजह से सभी देवी देवता परेशान हो गए। देवी देवताओं ने भगवान से कहा कि वृंदा के सतीत्व को ही नष्ट करने के बाद ही जालंधर को हराया जा सकता है। इसके लिए श्री हरि ने जालंधर का रूप लिया और वृंदा के पतिव्रता धर्म को खंडित कर दिया, जिसकी वजह से जालंधर की सभी तरह की शक्तियां नष्ट हो गई और भगवान शिव ने उसे मार दिया। जब इस बात का पता वृंदा को चला तो उसने श्राप दिया। उन्होंने प्रभु को पत्थर बनने का श्राप दे दिया। ऐसा देख धन की देवी माँ लक्ष्मी बेहद दुखी हुई और उन्होंने वृंदा से कहा कि वो अपना श्राप वापस ले ले। इसके बाद वृंदा ने भगवान विष्णु को श्राप से मुक्त कर दिया। इसके बाद वृंदा ने खुद आत्मदाह कर लिया। जिस स्थान पर वृंदा भस्म हुई उस स्थान पर एक पौधा उगाया। भगवान विष्णु ने इस पौधे को तुलसी नाम दिया। भगवान विष्णु ने कहा कि उनके स्वरूप को तुलसी के साथ ही पूजा जाएगा। इसी वजह से देवउठनी एकादशी के दिन शालिग्राम का विवाह तुलसी से होता है। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। ब्रॉट टू यू बाय मीठी भोग मोरिंगा पाउडर, स्वाद जिंदगी का। हर साल तुलसी विवाह का पर्व मनाया जाता है।
मान्यता है कि इस दिन सालिग्राम के रूप में भगवान विष्णु और देवी तुलसी का विवाह हुआ था। पंचांग के अनुसार 13 नवंबर को तुलसी विवाह मनाया जाएगा। चलिए अब जानते हैं कि तुलसी विवाह का शुभ मुहूर्त क्या है। तुलसी विवाह की पूजा, विधि, मंत्र और महत्व के बारे में भी आपको इस वीडियो में जानकारी देते हैं। पंचांग के अनुसार इस साल कार्तिक शुक्ल द्वादशी तिथि का शुभारंभ 13 नवंबर मंगलवार को शाम 4:04 से हो रहा है। इस तिथि का समापन 13 नवंबर बुधवार को दोपहर 1:01 पर हो रहा है। उदया तिथि की गणना के अनुसार 13 नवंबर को तुलसी विवाह मनाया जाएगा। तुलसी विवाह के लिए एक चौकी पर आसन बिछाकर तुलसी और शालिग्राम की मूर्ति स्थापित करें। माता तुलसी और भगवान शालिग्राम को धूप, दीप, वस्त्र, माला, फूल चढ़ाएं। उसके बाद माता तुलसी को श्रृंगार के सामान और लाल चुनरी चढ़ाएं। पूजा के बाद तुलसी मंगलाकाष्ट का पाठ करें। उसके बाद हाथ में आसन सहित शालिग्राम को लेकर तुलसी के साथ 7 फेरे लें। फेरे होने के बाद भगवान विष्णु और तुलसी की आरती करें। पौराणिक कथा के अनुसार जालंधर की पत्नी का नाम वृंदा था। वो भगवान विष्णु की एक भक्त थी। उसके पति ने आतंक मचा रखा था, जिसकी वजह से सभी देवी देवता परेशान हो गए। देवी देवताओं ने भगवान से कहा कि वृंदा के सतीत्व को ही नष्ट करने के बाद ही जालंधर को हराया जा सकता है। इसके लिए श्री हरि ने जालंधर का रूप लिया और वृंदा के पतिव्रता धर्म को खंडित कर दिया, जिसकी वजह से जालंधर की सभी तरह की शक्तियां नष्ट हो गई और भगवान शिव ने उसे मार दिया। जब इस बात का पता वृंदा को चला तो उसने श्राप दिया। उन्होंने प्रभु को पत्थर बनने का श्राप दे दिया। ऐसा देख धन की देवी माँ लक्ष्मी बेहद दुखी हुई और उन्होंने वृंदा से कहा कि वो अपना श्राप वापस ले ले। इसके बाद वृंदा ने भगवान विष्णु को श्राप से मुक्त कर दिया। इसके बाद वृंदा ने खुद आत्मदाह कर लिया। जिस स्थान पर वृंदा भस्म हुई उस स्थान पर एक पौधा उगाया। भगवान विष्णु ने इस पौधे को तुलसी नाम दिया। भगवान विष्णु ने कहा कि उनके स्वरूप को तुलसी के साथ ही पूजा जाएगा। इसी वजह से देवउठनी एकादशी के दिन शालिग्राम का विवाह तुलसी से होता है। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। ब्रॉट टू यू बाय मीठी भोग मोरिंगा पाउडर, स्वाद जिंदगी का। हर साल तुलसी विवाह का पर्व मनाया जाता है। मान्यता है कि इस दिन शालिग्राम के रूप में भगवान विष्णु और देवी तुलसी का विवाह हुआ था। पंचांग के अनुसार 13 नवंबर को तुलसी विवाह मनाया जाएगा। चलिए अब जानते हैं कि तुलसी विवाह का शुभ मुहूर्त क्या है। तुलसी विवाह की पूजा, विधि, मंत्र और महत्व के बारे में भी आपको इस वीडियो में जानकारी देते हैं। पंचांग के अनुसार इस साल कार्तिक शुक्ल द्वादशी तिथि का शुभारंभ 13 नवंबर मंगलवार को शाम 4:04 से हो रहा है। इस तिथि का समापन 13 नवंबर बुधवार को दोपहर 1:01 पर हो रहा है। उदया तिथि की गणना के अनुसार 13 नवंबर को तुलसी विवाह मनाया जाएगा। तुलसी विवाह के लिए एक चौकी पर आसन बिछाकर तुलसी और शालिग्राम की मूर्ति स्थापित करें। माता तुलसी और भगवान शालिग्राम को धूप, दीप, वस्त्र, माला, फूल चढ़ाएं। उसके बाद माता तुलसी को श्रृंगार के सामान और लाल चुनरी चढ़ाएं। पूजा के बाद तुलसी मंगलाकाष्ट का पाठ करें। उसके बाद हाथ में आसन सहित शालिग्राम को लेकर तुलसी के साथ 7 फेरे लें। फेरे होने के बाद भगवान विष्णु और तुलसी की आरती करें। पौराणिक कथा के अनुसार जालंधर की पत्नी का नाम वृंदा था। वो भगवान विष्णु की एक भक्त थी। उसके पति ने आतंक मचा रखा था, जिसकी वजह से सभी देवी देवता परेशान हो गए। देवी देवताओं ने भगवान से कहा कि वृंदा के सतीत्व को ही नष्ट करने के बाद ही जालंधर को हराया जा सकता है। इसके लिए श्री हरि ने जालंधर का रूप लिया और वृंदा के
पतिव्रता धर्म को खंडित कर दिया, जिसकी वजह से जालंधर की सभी तरह की शक्तियां नष्ट हो गई और भगवान शिव ने उसे मार दिया। जब इस बात का पता वृंदा को चला तो उसने श्राप दिया। उन्होंने प्रभु को पत्थर बनने का श्राप दे दिया। ऐसा देख धन की देवी माँ लक्ष्मी बेहद दुखी हुई और उन्होंने वृंदा से कहा कि वो अपना श्राप वापस ले ले। इसके बाद वृंदा ने भगवान विष्णु को श्राप से मुक्त कर दिया। इसके बाद वृंदा ने खुद आत्मदाह कर लिया। जिस स्थान पर वृंदा भस्म हुई उस स्थान पर एक पौधा उगाया। भगवान विष्णु ने इस पौधे को तुलसी नाम दिया। भगवान विष्णु ने कहा कि उनके स्वरूप को तुलसी के साथ ही पूजा जाएगा। इसी वजह से देवउठनी एकादशी के दिन शालिग्राम का विवाह तुलसी से होता है। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। ब्रॉट टू यू बाय मीठी भोग मोरिंगा पाउडर, स्वाद जिंदगी का। हर साल तुलसी विवाह का पर्व मनाया जाता है। मान्यता है कि इस दिन सालिग्राम के रूप में भगवान विष्णु और देवी तुलसी का विवाह हुआ था। पंचांग के अनुसार 13 नवंबर को तुलसी विवाह मनाया जाएगा। चलिए अब जानते हैं कि तुलसी विवाह का शुभ मुहूर्त क्या है। तुलसी विवाह की पूजा, विधि, मंत्र और महत्व के बारे में भी आपको इस वीडियो में जानकारी देते हैं। पंचांग के अनुसार इस साल कार्तिक शुक्ल द्वादशी तिथि का शुभारंभ 13 नवंबर मंगलवार को शाम 4:04 से हो रहा है। इस तिथि का समापन 13 नवंबर बुधवार को दोपहर 1:01 पर हो रहा है। उदया तिथि की गणना के अनुसार 13 नवंबर को तुलसी विवाह मनाया जाएगा। तुलसी विवाह के लिए एक चौकी पर आसन बिछाकर तुलसी और शालिग्राम की मूर्ति स्थापित करें। माता तुलसी और भगवान शालिग्राम को धूप, दीप, वस्त्र, माला, फूल चढ़ाएं। उसके बाद माता तुलसी को श्रृंगार के सामान और लाल चुनरी चढ़ाएं। पूजा के बाद तुलसी मंगलाकाष्ट का पाठ करें। उसके बाद हाथ में आसन सहित शालिग्राम को लेकर तुलसी के साथ 7 फेरे लें। फेरे होने के बाद भगवान विष्णु और तुलसी की आरती करें। पौराणिक कथा के अनुसार जालंधर की पत्नी का नाम वृंदा था। वो भगवान विष्णु की एक भक्त थी। उसके पति ने आतंक मचा रखा था, जिसकी वजह से सभी देवी देवता परेशान हो गए। देवी देवताओं ने भगवान से कहा कि वृंदा के सतीत्व को ही नष्ट करने के बाद ही जालंधर को हराया जा सकता है। इसके लिए श्री हरि ने जालंधर का रूप लिया और वृंदा के पतिव्रता धर्म को खंडित कर दिया, जिसकी वजह से जालंधर की सभी तरह की शक्तियां नष्ट हो गई और भगवान शिव ने उसे मार दिया। जब इस बात का पता वृंदा को चला तो उसने श्राप दिया। उन्होंने प्रभु को पत्थर बनने का श्राप दे दिया। ऐसा देख धन की देवी माँ लक्ष्मी बेहद दुखी हुई और उन्होंने वृंदा से कहा कि वो अपना श्राप वापस ले ले। इसके बाद वृंदा ने भगवान विष्णु को श्राप से मुक्त कर दिया। इसके बाद वृंदा ने खुद आत्मदाह कर लिया। जिस स्थान पर वृंदा भस्म हुई उस स्थान पर एक पौधा उगाया। भगवान विष्णु ने इस पौधे को तुलसी नाम दिया। भगवान विष्णु ने कहा कि उनके स्वरूप को तुलसी के साथ ही पूजा जाएगा। इसी वजह से देवउठनी एकादशी के दिन शालिग्राम का विवाह तुलसी से होता है। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। ब्रॉट टू यू बाय मीठी भोग मोरिंगा पाउडर, स्वाद जिंदगी का। हर साल तुलसी विवाह का पर्व मनाया जाता है। मान्यता है कि इस दिन शालिग्राम के रूप में भगवान विष्णु और देवी तुलसी का विवाह हुआ था। पंचांग के अनुसार 13 नवंबर को तुलसी विवाह मनाया जाएगा। चलिए अब जानते हैं कि तुलसी विवाह का शुभ मुहूर्त क्या है। तुलसी विवाह की पूजा, विधि, मंत्र और महत्व के बारे में भी आपको इस वीडियो में जानकारी देते हैं। पंचांग के अनुसार इस साल कार्तिक शुक्ल द्वादशी तिथि का शुभारंभ
13 नवंबर मंगलवार को शाम 4:04 से हो रहा है। इस तिथि का समापन 13 नवंबर बुधवार को दोपहर 1:01 पर हो रहा है। उदया तिथि की गणना के अनुसार 13 नवंबर को तुलसी विवाह मनाया जाएगा। तुलसी विवाह के लिए एक चौकी पर आसन बिछाकर तुलसी और शालिग्राम की मूर्ति स्थापित करें। माता तुलसी और भगवान शालिग्राम को धूप, दीप, वस्त्र, माला, फूल चढ़ाएं। उसके बाद माता तुलसी को श्रृंगार के सामान और लाल चुनरी चढ़ाएं। पूजा के बाद तुलसी मंगलाकाष्ट का पाठ करें। उसके बाद हाथ में आसन सहित शालिग्राम को लेकर तुलसी के साथ 7 फेरे लें। फेरे होने के बाद भगवान विष्णु और तुलसी की आरती करें। पौराणिक कथा के अनुसार जालंधर की पत्नी का नाम वृंदा था। वो भगवान विष्णु की एक भक्त थी। उसके पति ने आतंक मचा रखा था, जिसकी वजह से सभी देवी देवता परेशान हो गए। देवी देवताओं ने भगवान से कहा कि वृंदा के सतीत्व को ही नष्ट करने के बाद ही जालंधर को हराया जा सकता है। इसके लिए श्री हरि ने जालंधर का रूप लिया और वृंदा के पतिव्रता धर्म को खंडित कर दिया, जिसकी वजह से जालंधर की सभी तरह की शक्तियां नष्ट हो गई और भगवान शिव ने उसे मार दिया। जब इस बात का पता वृंदा को चला तो उसने श्राप दिया। उन्होंने प्रभु को पत्थर बनने का श्राप दे दिया। ऐसा देख धन की देवी माँ लक्ष्मी बेहद दुखी हुई और उन्होंने वृंदा से कहा कि वो अपना श्राप वापस ले ले। इसके बाद वृंदा ने भगवान विष्णु को श्राप से मुक्त कर दिया। इसके बाद वृंदा ने खुद आत्मदाह कर लिया। जिस स्थान पर वृंदा भस्म हुई उस स्थान पर एक पौधा उगाया। भगवान विष्णु ने इस पौधे को तुलसी नाम दिया। भगवान विष्णु ने कहा कि उनके स्वरूप को तुलसी के साथ ही पूजा जाएगा। इसी वजह से देवउठनी एकादशी के दिन शालिग्राम का विवाह तुलसी से होता है। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। ब्रॉट टू यू बाय मीठी भोग मोरिंगा पाउडर, स्वाद जिंदगी का। हर साल तुलसी विवाह का पर्व मनाया जाता है। मान्यता है कि इस दिन शालिग्राम के रूप में भगवान विष्णु और देवी तुलसी का विवाह हुआ था। पंचांग के अनुसार 13 नवंबर को तुलसी विवाह मनाया जाएगा। चलिए अब जानते हैं कि तुलसी विवाह का शुभ मुहूर्त क्या है। तुलसी विवाह की पूजा, विधि, मंत्र और महत्व के बारे में भी आपको इस वीडियो में जानकारी देते हैं। पंचांग के अनुसार इस साल कार्तिक शुक्ल द्वादशी तिथि का शुभारंभ 13 नवंबर मंगलवार को शाम 4:04 से हो रहा है। इस तिथि का समापन 13 नवंबर बुधवार को दोपहर 1:01 पर हो रहा है। उदया तिथि की गणना के अनुसार 13 नवंबर को तुलसी विवाह मनाया जाएगा। तुलसी विवाह के लिए एक चौकी पर आसन बिछाकर तुलसी और शालिग्राम की मूर्ति स्थापित करें। माता तुलसी और भगवान शालिग्राम को धूप, दीप, वस्त्र, माला, फूल चढ़ाएं। उसके बाद माता तुलसी को श्रृंगार के सामान और लाल चुनरी चढ़ाएं। पूजा के बाद तुलसी मंगलाकाष्ट का पाठ करें। उसके बाद हाथ में आसन सहित शालिग्राम को लेकर तुलसी के साथ 7 फेरे लें। फेरे होने के बाद भगवान विष्णु और तुलसी की आरती करें। पौराणिक कथा के अनुसार जालंधर की पत्नी का नाम वृंदा था। वो भगवान विष्णु की एक भक्त थी। उसके पति ने आतंक मचा रखा था, जिसकी वजह से सभी देवी देवता परेशान हो गए। देवी देवताओं ने भगवान से कहा कि वृंदा के सतीत्व को ही नष्ट करने के बाद ही जालंधर को हराया जा सकता है। इसके लिए श्री हरि ने जालंधर का रूप लिया और वृंदा के पतिव्रता धर्म को खंडित कर दिया, जिसकी वजह से जालंधर की सभी तरह की शक्तियां नष्ट हो गई और भगवान शिव ने उसे मार दिया। जब इस बात का पता वृंदा को चला तो उसने श्राप दिया। उन्होंने प्रभु को पत्थर बनने का श्राप दे दिया। ऐसा देख धन की देवी माँ लक्ष्मी बेहद दुखी हुई और उन्होंने वृंदा से कहा कि वो अपना श्राप वापस ले ले। इसके बाद वृंदा ने भगवान विष्णु को श्राप से मुक्त कर दिया। इसके बाद वृंदा ने खुद आत्मदाह कर लिया। जिस स्थान पर वृंदा भस्म हुई
उस स्थान पर एक पौधा उगाया। भगवान विष्णु ने इस पौधे को तुलसी नाम दिया। भगवान विष्णु ने कहा कि उनके स्वरूप को तुलसी के साथ ही पूजा जाएगा। इसी वजह से देवउठनी एकादशी के दिन शालिग्राम का विवाह तुलसी से होता है। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। ब्रॉट टू यू बाय मीठी भोग मोरिंगा पाउडर, स्वाद जिंदगी का। हर साल तुलसी विवाह का पर्व मनाया जाता है। मान्यता है कि इस दिन सालिग्राम के रूप में भगवान विष्णु और देवी तुलसी का विवाह हुआ था। पंचांग के अनुसार 13 नवंबर को तुलसी विवाह मनाया जाएगा। चलिए अब जानते हैं कि तुलसी विवाह का शुभ मुहूर्त क्या है। तुलसी विवाह की पूजा, विधि, मंत्र और महत्व के बारे में भी आपको इस वीडियो में जानकारी देते हैं। पंचांग के अनुसार इस साल कार्तिक शुक्ल द्वादशी तिथि का शुभारंभ 13 नवंबर मंगलवार को शाम 4:04 से हो रहा है। इस तिथि का समापन 13 नवंबर बुधवार को दोपहर 1:01 पर हो रहा है। उदया तिथि की गणना के अनुसार 13 नवंबर को तुलसी विवाह मनाया जाएगा। तुलसी विवाह के लिए एक चौकी पर आसन बिछाकर तुलसी और शालिग्राम की मूर्ति स्थापित करें। माता तुलसी और भगवान शालिग्राम को धूप, दीप, वस्त्र, माला, फूल चढ़ाएं। उसके बाद माता तुलसी को श्रृंगार के सामान और लाल चुनरी चढ़ाएं। पूजा के बाद तुलसी मंगलाकाष्ट का पाठ करें। उसके बाद हाथ में आसन सहित शालिग्राम को लेकर तुलसी के साथ 7 फेरे लें। फेरे होने के बाद भगवान विष्णु और तुलसी की आरती करें। पौराणिक कथा के अनुसार जालंधर की पत्नी का नाम वृंदा था। वो भगवान विष्णु की एक भक्त थी। उसके पति ने आतंक मचा रखा था, जिसकी वजह से सभी देवी देवता परेशान हो गए। देवी देवताओं ने भगवान से कहा कि वृंदा के सतीत्व को ही नष्ट करने के बाद ही जालंधर को हराया जा सकता है। इसके लिए श्री हरि ने जालंधर का रूप लिया और वृंदा के पतिव्रता धर्म को खंडित कर दिया, जिसकी वजह से जालंधर की सभी तरह की शक्तियां नष्ट हो गई और भगवान शिव ने उसे मार दिया। जब इस बात का पता वृंदा को चला तो उसने श्राप दिया। उन्होंने प्रभु को पत्थर बनने का श्राप दे दिया। ऐसा देख धन की देवी माँ लक्ष्मी बेहद दुखी हुई और उन्होंने वृंदा से कहा कि वो अपना श्राप वापस ले ले। इसके बाद वृंदा ने भगवान विष्णु को श्राप से मुक्त कर दिया। इसके बाद वृंदा ने खुद आत्मदाह कर लिया। जिस स्थान पर वृंदा भस्म हुई उस स्थान पर एक पौधा उगाया। भगवान विष्णु ने इस पौधे को तुलसी नाम दिया। भगवान विष्णु ने कहा कि उनके स्वरूप को तुलसी के साथ ही पूजा जाएगा। इसी वजह से देवउठनी एकादशी के दिन शालिग्राम का विवाह तुलसी से होता है। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। ब्रॉट टू यू बाय मीठी भोग मोरिंगा पाउडर, स्वाद जिंदगी का। हर साल तुलसी विवाह का पर्व मनाया जाता है। मान्यता है कि इस दिन शालिग्राम के रूप में भगवान विष्णु और देवी तुलसी का विवाह हुआ था। पंचांग के अनुसार 13 नवंबर को तुलसी विवाह मनाया जाएगा। चलिए अब जानते हैं कि तुलसी विवाह का शुभ मुहूर्त क्या है। तुलसी विवाह की पूजा, विधि, मंत्र और महत्व के बारे में भी आपको इस वीडियो में जानकारी देते हैं। पंचांग के अनुसार इस साल कार्तिक शुक्ल द्वादशी तिथि का शुभारंभ 13 नवंबर मंगलवार को शाम 4:04 से हो रहा है। इस तिथि का समापन 13 नवंबर बुधवार को दोपहर 1:01 पर हो रहा है। उदया तिथि की गणना के अनुसार 13 नवंबर को तुलसी विवाह मनाया जाएगा। तुलसी विवाह के लिए एक चौकी पर आसन बिछाकर तुलसी और शालिग्राम की मूर्ति स्थापित करें। माता तुलसी और भगवान शालिग्राम को धूप, दीप, वस्त्र, माला, फूल चढ़ाएं। उसके बाद माता तुलसी को श्रृंगार के सामान और लाल चुनरी चढ़ाएं।
पूजा के बाद तुलसी मंगलाकाष्ट का पाठ करें। उसके बाद हाथ में आसन सहित शालिग्राम को लेकर तुलसी के साथ 7 फेरे लें। फेरे होने के बाद भगवान विष्णु और तुलसी की आरती करें। पौराणिक कथा के अनुसार जालंधर की पत्नी का नाम वृंदा था। वो भगवान विष्णु की एक भक्त थी। उसके पति ने आतंक मचा रखा था, जिसकी वजह से सभी देवी देवता परेशान हो गए। देवी देवताओं ने भगवान से कहा कि वृंदा के सतीत्व को ही नष्ट करने के बाद ही जालंधर को हराया जा सकता है। इसके लिए श्री हरि ने जालंधर का रूप लिया और वृंदा के पतिव्रता धर्म को खंडित कर दिया, जिसकी वजह से जालंधर की सभी तरह की शक्तियां नष्ट हो गई और भगवान शिव ने उसे मार दिया। जब इस बात का पता वृंदा को चला तो उसने श्राप दिया। उन्होंने प्रभु को पत्थर बनने का श्राप दे दिया। ऐसा देख धन की देवी माँ लक्ष्मी बेहद दुखी हुई और उन्होंने वृंदा से कहा कि वो अपना श्राप वापस ले ले। इसके बाद वृंदा ने भगवान विष्णु को श्राप से मुक्त कर दिया। इसके बाद वृंदा ने खुद आत्मदाह कर लिया। जिस स्थान पर वृंदा भस्म हुई उस स्थान पर एक पौधा उगाया। भगवान विष्णु ने इस पौधे को तुलसी नाम दिया। भगवान विष्णु ने कहा कि उनके स्वरूप को तुलसी के साथ ही पूजा जाएगा। इसी वजह से देवउठनी एकादशी के दिन शालिग्राम का विवाह तुलसी से होता है। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। ब्रॉट टू यू बाय मीठी भोग मोरिंगा पाउडर, स्वाद जिंदगी का। हर साल तुलसी विवाह का पर्व मनाया जाता है। मान्यता है कि इस दिन शालिग्राम के रूप में भगवान विष्णु और देवी तुलसी का विवाह हुआ था। पंचांग के अनुसार 13 नवंबर को तुलसी विवाह मनाया जाएगा। चलिए अब जानते हैं कि तुलसी विवाह का शुभ मुहूर्त क्या है। तुलसी विवाह की पूजा विधि, मंत्र और महत्व के बारे में भी आपको इस वीडियो में जानकारी देते हैं। पंचांग के अनुसार इस साल कार्तिक शुक्ल द्वादशी तिथि का शुभारंभ 13 नवंबर मंगलवार को शाम 4:04 से हो रहा है। इस तिथि का समापन 13 नवंबर बुधवार को दोपहर 1:01 पर हो रहा है। उदया तिथि की गणना के अनुसार 13 नवंबर को तुलसी विवाह मनाया जाएगा। तुलसी विवाह के लिए एक चौकी पर आसन बिछाकर तुलसी और शालिग्राम की मूर्ति स्थापित करें। माता तुलसी और भगवान शालिग्राम को धूप, दीप, वस्त्र, माला, फूल चढ़ाएं। उसके बाद माता तुलसी को श्रृंगार के सामान और लाल चुनरी चढ़ाएं। पूजा के बाद तुलसी मंगलाकाष्ट का पाठ करें। उसके बाद हाथ में आसन सहित शालिग्राम को लेकर तुलसी के साथ 7 फेरे लें। फेरे होने के बाद भगवान विष्णु और तुलसी की आरती करें। पौराणिक कथा के अनुसार जालंधर की पत्नी का नाम वृंदा था। वो भगवान विष्णु की एक भक्त थी। उसके पति ने आतंक मचा रखा था, जिसकी वजह से सभी देवी देवता परेशान हो गए। देवी देवताओं ने भगवान से कहा कि वृंदा के सतीत्व को ही नष्ट करने के बाद ही जालंधर को हराया जा सकता है। इसके लिए श्री हरि ने जालंधर का रूप लिया और वृंदा के पतिव्रता धर्म को खंडित कर दिया, जिसकी वजह से जालंधर की सभी तरह की शक्तियां नष्ट हो गई और भगवान शिव ने उसे मार दिया। जब इस बात का पता वृंदा को चला तो उसने श्राप दिया। उन्होंने प्रभु को पत्थर बनने का श्राप दे दिया। ऐसा देख धन की देवी माँ लक्ष्मी बेहद दुखी हुई और उन्होंने वृंदा से कहा कि वो अपना श्राप वापस ले ले। इसके बाद वृंदा ने भगवान विष्णु को श्राप से मुक्त कर दिया। इसके बाद वृंदा ने खुद आत्मदाह कर लिया। जिस स्थान पर वृंदा भस्म हुई उस स्थान पर एक पौधा उगाया। भगवान विष्णु ने इस पौधे को तुलसी नाम दिया। भगवान विष्णु ने कहा कि उनके स्वरूप को तुलसी के साथ ही पूजा जाएगा। इसी वजह से देवउठनी एकादशी के दिन शालिग्राम का विवाह तुलसी से होता है। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। ब्रॉट टू यू बाय मीठी भोग मोरिंगा पाउडर, स्वाद जिंदगी का। हर साल तुलसी विवाह का पर्व मनाया जाता है। मान्यता है कि इस दिन शालिग्राम के रूप में भगवान विष्णु और देवी तुलसी का विवाह हुआ था।
पंचांग के अनुसार 13 नवंबर को तुलसी विवाह मनाया जाएगा। चलिए अब जानते हैं कि तुलसी विवाह का शुभ मुहूर्त क्या है। तुलसी विवाह की पूजा, विधि, मंत्र और महत्व के बारे में भी आपको इस वीडियो में जानकारी देते हैं। पंचांग के अनुसार इस साल कार्तिक शुक्ल द्वादशी तिथि का शुभारंभ 13 नवंबर मंगलवार को शाम 4:04 से हो रहा है। इस तिथि का समापन 13 नवंबर बुधवार को दोपहर 1:01 पर हो रहा है। उदया तिथि की गणना के अनुसार 13 नवंबर को तुलसी विवाह मनाया जाएगा। तुलसी विवाह के लिए एक चौकी पर आसन बिछाकर तुलसी और शालिग्राम की मूर्ति स्थापित करें। माता तुलसी और भगवान शालिग्राम को धूप, दीप, वस्त्र, माला, फूल चढ़ाएं। उसके बाद माता तुलसी को श्रृंगार के सामान और लाल चुनरी चढ़ाएं। पूजा के बाद तुलसी मंगलाकाष्ट का पाठ करें। उसके बाद हाथ में आसन सहित शालिग्राम को लेकर तुलसी के साथ 7 फेरे लें। फेरे होने के बाद भगवान विष्णु और तुलसी की आरती करें। पौराणिक कथा के अनुसार जालंधर की पत्नी का नाम वृंदा था। वो भगवान विष्णु की एक भक्त थी। उसके पति ने आतंक मचा रखा था, जिसकी वजह से सभी देवी देवता परेशान हो गए। देवी देवताओं ने भगवान से कहा कि वृंदा के सतीत्व को ही नष्ट करने के बाद ही जालंधर को हराया जा सकता है। इसके लिए श्री हरि ने जालंधर का रूप लिया और वृंदा के पतिव्रता धर्म को खंडित कर दिया, जिसकी वजह से जालंधर की सभी तरह की शक्तियां नष्ट हो गई और भगवान शिव ने उसे मार दिया। जब इस बात का पता वृंदा को चला तो उसने श्राप दिया। उन्होंने प्रभु को पत्थर बनने का श्राप दे दिया। ऐसा देख धन की देवी माँ लक्ष्मी बेहद दुखी हुई और उन्होंने वृंदा से कहा कि वो अपना श्राप वापस ले ले। इसके बाद वृंदा ने भगवान विष्णु को श्राप से मुक्त कर दिया। इसके बाद वृंदा ने खुद आत्मदाह कर लिया। जिस स्थान पर वृंदा भस्म हुई उस स्थान पर एक पौधा उगाया। भगवान विष्णु ने इस पौधे को तुलसी नाम दिया। भगवान विष्णु ने कहा कि उनके स्वरूप को तुलसी के साथ ही पूजा जाएगा। इसी वजह से देवउठनी एकादशी के दिन शालिग्राम का विवाह तुलसी से होता है। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। ब्रॉट टू यू बाय मीठी भोग मोरिंगा पाउडर, स्वाद जिंदगी का। हर साल तुलसी विवाह का पर्व मनाया जाता है। मान्यता है कि इस दिन शालिग्राम के रूप में भगवान विष्णु और देवी तुलसी का विवाह हुआ था। पंचांग के अनुसार 13 नवंबर को तुलसी विवाह मनाया जाएगा। चलिए अब जानते हैं कि तुलसी विवाह का शुभ मुहूर्त क्या है। तुलसी विवाह की पूजा, विधि, मंत्र और महत्व के बारे में भी आपको इस वीडियो में जानकारी देते हैं। पंचांग के अनुसार इस साल कार्तिक शुक्ल द्वादशी तिथि का शुभारंभ 13 नवंबर मंगलवार को शाम 4:04 से हो रहा है। इस तिथि का समापन 13 नवंबर बुधवार को दोपहर 1:01 पर हो रहा है। उदया तिथि की गणना के अनुसार 13 नवंबर को तुलसी विवाह मनाया जाएगा। तुलसी विवाह के लिए एक चौकी पर आसन बिछाकर तुलसी और शालिग्राम की मूर्ति स्थापित करें। माता तुलसी और भगवान शालिग्राम को धूप, दीप, वस्त्र, माला, फूल चढ़ाएं। उसके बाद माता तुलसी को श्रृंगार के सामान और लाल चुनरी चढ़ाएं। पूजा के बाद तुलसी मंगलाकाष्ट का पाठ करें। उसके बाद हाथ में आसन सहित शालिग्राम को लेकर तुलसी के साथ 7 फेरे लें। फेरे होने के बाद भगवान विष्णु और तुलसी की आरती करें। पौराणिक कथा के अनुसार जालंधर की पत्नी का नाम वृंदा था। वो भगवान विष्णु की एक भक्त थी। उसके पति ने आतंक मचा रखा था, जिसकी वजह से सभी देवी देवता परेशान हो गए। देवी देवताओं ने भगवान से कहा कि वृंदा के सतीत्व को ही नष्ट करने के बाद ही जालंधर को हराया जा सकता है। इसके लिए श्री हरि ने जालंधर का रूप लिया और वृंदा के
पतिव्रता धर्म को खंडित कर दिया, जिसकी वजह से जालंधर की सभी तरह की शक्तियां नष्ट हो गई और भगवान शिव ने उसे मार दिया। जब इस बात का पता वृंदा को चला तो उसने श्राप दिया। उन्होंने प्रभु को पत्थर बनने का श्राप दे दिया। ऐसा देख धन की देवी माँ लक्ष्मी बेहद दुखी हुई और उन्होंने वृंदा से कहा कि वो अपना श्राप वापस ले ले। इसके बाद वृंदा ने भगवान विष्णु को श्राप से मुक्त कर दिया। इसके बाद वृंदा ने खुद आत्मदाह कर लिया। जिस स्थान पर वृंदा भस्म हुई उस स्थान पर एक पौधा उगाया। भगवान विष्णु ने इस पौधे को तुलसी नाम दिया। भगवान विष्णु ने कहा कि उनके स्वरूप को तुलसी के साथ ही पूजा जाएगा। इसी वजह से देवउठनी एकादशी के दिन शालिग्राम का विवाह तुलसी से होता है। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। ब्रॉट टू यू बाय मीठी भोग मोरिंगा पाउडर, स्वाद जिंदगी का। हर साल तुलसी विवाह का पर्व मनाया जाता है। मान्यता है कि इस दिन सालिग्राम के रूप में भगवान विष्णु और देवी तुलसी का विवाह हुआ था। पंचांग के अनुसार 13 नवंबर को तुलसी विवाह मनाया जाएगा। चलिए अब जानते हैं कि तुलसी विवाह का शुभ मुहूर्त क्या है। तुलसी विवाह की पूजा विधि, मंत्र और महत्व के बारे में भी आपको इस वीडियो में जानकारी देते हैं। पंचांग के अनुसार इस साल कार्तिक शुक्ल द्वादशी तिथि का शुभारंभ 13 नवंबर मंगलवार को शाम 4:04 से हो रहा है। इस तिथि का समापन 13 नवंबर बुधवार को दोपहर 1:01 पर हो रहा है। उदया तिथि की गणना के अनुसार 13 नवंबर को तुलसी विवाह मनाया जाएगा। तुलसी विवाह के लिए एक चौकी पर आसन बिछाकर तुलसी और शालिग्राम की मूर्ति स्थापित करें। माता तुलसी और भगवान शालिग्राम को धूप, दीप, वस्त्र, माला, फूल चढ़ाएं। उसके बाद माता तुलसी को श्रृंगार के सामान और लाल चुनरी चढ़ाएं। पूजा के बाद तुलसी मंगलाकाष्ट का पाठ करें। उसके बाद हाथ में आसन सहित शालिग्राम को लेकर तुलसी के साथ 7 फेरे लें। फेरे होने के बाद भगवान विष्णु और तुलसी की आरती करें। पौराणिक कथा के अनुसार जालंधर की पत्नी का नाम वृंदा था। वो भगवान विष्णु की एक भक्त थी। उसके पति ने आतंक मचा रखा था, जिसकी वजह से सभी देवी देवता परेशान हो गए। देवी देवताओं ने भगवान से कहा कि वृंदा के सतीत्व को ही नष्ट करने के बाद ही जालंधर को हराया जा सकता है। इसके लिए श्री हरि ने जालंधर का रूप लिया और वृंदा के पतिव्रता धर्म को खंडित कर दिया, जिसकी वजह से जालंधर की सभी तरह की शक्तियां नष्ट हो गई और भगवान शिव ने उसे मार दिया। जब इस बात का पता वृंदा को चला तो उसने श्राप दिया। उन्होंने प्रभु को पत्थर बनने का श्राप दे दिया। ऐसा देख धन की देवी माँ लक्ष्मी बेहद दुखी हुई और उन्होंने वृंदा से कहा कि वो अपना श्राप वापस ले ले। इसके बाद वृंदा ने भगवान विष्णु को श्राप से मुक्त कर दिया। इसके बाद वृंदा ने खुद आत्मदाह कर लिया। जिस स्थान पर वृंदा भस्म हुई उस स्थान पर एक पौधा उगाया। भगवान विष्णु ने इस पौधे को तुलसी नाम दिया। भगवान विष्णु ने कहा कि उनके स्वरूप को तुलसी के साथ ही पूजा जाएगा। इसी वजह से देवउठनी एकादशी के दिन शालिग्राम का विवाह तुलसी से होता है। अगर आपको हमारा